तो एपिसोड 7 की शुरुआत होती है शायन से, जो कि अपने सिस्टम में ना उसका जो लेवल था फिंगर ऑफ निर्वाणा का उसको अपडेट करने की कोशिश करता है। सेकंड लेवल पे कर देता है, उसको लेवल करने में ना लगभग ना उसको 10 लगते हैं और उसके पास 15 बच जाते हैं, इसलिए ना वो थर्ड लेवल पे करने की कोशिश करता है। तब देखते हैं कि नहीं भाई 15 में ना थर्ड लेवल पे नहीं जाता, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, भाई ऐसे कैसे। जब मैं 0 से 1 पे गया था उस समय 3 लगा, और जब मैं 2 से ना मतलब 1 से जब मैं 2 पे गया उस समय मुझे 10 लगा। तो भाई 3 पे जाने के लिए मुझे कम से कम 15 की जरूरत पड़ेगी, और मैं 15 से कर रहा हूँ लेकिन भाई हो ही नहीं रहा। फिर सोचता है छोड़ो यार, शायद 15 से नहीं होगा, मुझे शायद और जरूरत पड़ेगी। लेकिन भाई अब मैं सेकंड लेवल पे जा चुका हूँ, मतलब इस बार फिर से मेरा स्किल है ना अपडेट हो चुका है, तो इसके जरिए अपने बाप के पास जाता हूँ, अपने बाप को ट्रीट करूंगा, तो हो सकता है इस बार ना पूरी तरीके से ना अच्छी तरीके से रिकवर हो जाएंगे। तो जाता है सीधा अपने बाप का रूम का दरवाजा खोलता हूँ, कहता है पापा मैं आ चुका हूँ, देखिए फिर से ना मैंने अपने स्किल को अपडेट कर दिया है, अब देखना अब अच्छे से ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे कमरे के अंदर आता है ना, अपने बाप को देख वो चौंक जाता है कि उसके बाप ना आराम से बैठा हुआ हाथ जोड़कर, और उसके पीछे से ना हल्का सा लाइट चमक रहा है। तो ये उससे कहता है पापा यार ऐसा क्या होगा भाई, एकदम भगवान जैसा आपका ऐसा पोज मार के खड़े हुए, मतलब पोज मार के बैठे हुए, पीछे से लाइट भी चमक रहा है, चल क्या रहा है। तो ये सुनेगा तो उसका बाप एकदम शांति से बोलता है देख बच्चा, इतने लंबे समय तक ना मुझे समझ आ गया कि दुनिया में क्या रखा है, दुनिया में कुछ भी नहीं, आराम से मतलब संत आदमी बन जाओ, आराम से अपनी जिंदगी जियो, सामने कुछ भी दिखाई देता है सीधे तुम्हारा जो मन करेगा ना जाके कर दो, ज़्यादा सोचने समझने का नहीं। तो ये सुनेगा तो उसका बेटा यानी शायन कहता अच्छा ठीक है, मैं आपको यहाँ पे उंगली करने आया तो ठीक है चाहता हूँ सीधा, मतलब मुझे उंगली करने का मन कर रहा है, मैं जाके उंगली करता हूँ। और जाता है फिर से अपने बाप को ना घावों पे उंगली करता है। ऐसा इसका जो स्किल अपडेट हुआ जिस करे ना इसके बाप को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो अपने बाप से पूछता है कि हाँ पापा सही है ना, सबको सही है ना, आपका टेक्निक मतलब आपका जो भी पावर वगैरह लॉस हुआ था सब वापस आ चुका है, आप अच्छे से ठीक हो चुके हैं ना। तो यह सुनेगा तो ना बाप बोलते कि हाँ भैया बेटा तूने कमाल कर दिया, सच में पूरा पावर में महसूस कर पा रहा हूँ। लगभग है ना इससे 4 दिन पहले तेरा जो स्किल था ना लेवल 1 पे था, लेकिन आज जैसे 2 पे गया ना 4 दिन के अंदर हम ठीक हो चुका हूँ, पूरा पावर मेरा पहले जैसे ना वापस आ चुका है, बहुत मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ एकदम पहले जैसा। मतलब वो जो प्लेट था ना मैजिकल प्लेट जो मैंने तुझे दिया था जिसके जरिए तुझे पावर मिली हो, तो सच में भाई बहुत ज़्यादा कमाल करता है साला, हमारे पे कभी क्यों काम नहीं आया, हमें क्यों नहीं वाली पावर कभी मिली। लेकिन बेटा तू एक काम कर सकता है, तू उंगली है ना मुझे और करते रहे इतना उंगली करके भाई शायद हो सकता है आगे चल कर मैं जो लेवल वगैरह ना कल्टीवेशन का एक अलग लेवल पे चल जाए, ऐसा पावर मुझे मिल जाए कि भाई दुनिया में किसी को भी नहीं मिला है। तो ये सुनेगा देना शायन उसे समझाता देखिए पापा बहुत ज़्यादा लालची हो रहे, सच में बहुत ज़्यादा लालची हो रहे, मन तो करे ना अपनी दादी का गाली आपको दे दूँ, मतलब आपकी माँ बहन की मैं गाली दे दूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आप बाप है मैं बेटे। लेकिन भाई आपको अच्छे से समझाते हुए जो पावर है ना खाली जो लोगों के ना एनर्जी वगैरह स्टोर करती है, लोगों का जो भी चोट वगैरह लगा रहता है ना उसको ठीक करता है, मतलब लोगों का इंटरनल पावर ठीक करता है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि हाँ भाई आपका पावर बढ़ा देगा, आपको अलग लेवल पहुंचा देगा, इसलिए ज़्यादा लालच करने की आप भी कोशिश मत कीजिए। तो ये सुनेगा तो ना बाप भी बोलता है कि हाँ बेटा तूने सही बोला, मैं सच में बहुत ज़्यादा लालच कर रहा था, लालच बुरी वाला रहती है, मुझे मतलब कुछ भी ये सब लालच नहीं चाहिए, मतलब जो इतना मुझे मिला मैं ठीक हूँ। और फिर लेकिन दुखी हो गया, कहता है कि एक सेकंड भाई जो मेरा पावर वगैरह ना पहले जैसा रिस्टोर हो चुका है, जो भी चोट वगैरह था सब ठीक हो चुका है, लेकिन जो पाईवान है ना वो वापस यहाँ पर आएगा, और पैन वाई के साथ मुझे नहीं लगता कि इस बार में मुकाबला कर पाऊंगा, मतलब पाईवान सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, मेरे पास उतना पावर ही नहीं है, पिछली वजह से सेम मेरा इस बार भी हालत हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद है ना उसका बेटा यानी शायन कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास कमाल का आइडिया है, आपका बेटा आपके साथ है, आपको उसका टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनने के बाद उसका बाप बोलते कि हाँ बेटे कमाल की बात हो गई भाई, सच में कमाल की बात है, सच में बेटा हो तो ऐसा मुझे तेरे पे गर्व है, अब बस है ना इंतजार करने कि कब पैनवा यहाँ पर आए और तब है ना तेरी मतलब तेरे साथ मिलकर मैं उसकी कुटाई करूँ। तो ये सुनने के बाद शायन कहता है पापा बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट बने, इतना ईमानदार बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें तो ना उसका इंतजार करना है, हमें उसके पास जाना है, उसकी कुटाई करना है। तो यह सुनने के बाद बाप कहता है कि हाँ अच्छा ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन हमें नहीं मालूम वो कहाँ मिलेगा। तो यह सुनने के बाद ना शायन समझाता देखिए हमें नहीं मालूम, लेकिन उसकी जो प्रेमिका है ना लोअर शायन उसको तो पक्का मालूम रहेगा, तो मेरे पास एक प्लान है, उसके जरिए ना हम उसके पास पहुंचेंगे। तभी उनका एक नौकर मतलब भागते भागते आता है और कहता है महाराज बहुत गड़बड़ हो चुका है, जो शायन है ना हर जगह न्यूज़ फैला रहे कि शायन है ना उनकी जो बेटी है लोगों की बेटी लुओ शायन उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उनको तरपाया है, उनका रेप किया है, जिस बात पर ना उनके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है और यहाँ है ना वो आपसे बात करने आने वाले हैं। और ये सुनते ही ना शायन का बाप है ना शायन पे गुस्सा करने लगते क्या साले तूने उसका रेप किया, तूने उसको टॉर्चर किया, ये सब तूने कब किया भाई, सच सच बता दे जब मैं बीमार था तूने सब किया क्या। तो ये सुने तो ना शायन बोलते नहीं नहीं पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सारी है ना मैंने अफवाह फैलाई थी, मैंने जानबूझ खाली लोग के लेने के लिए अफवाह फैलाई थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये सुने तो उसका पापा और गुस्सा करता है कि साले मजाक करते ले साले, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, अपना फिंगर और वाजा तेरे पर पावर दिखाऊंगा और उस पर हमला करता अपने बेटे पे। फिर सीन शिफ्ट होता है लगभग 10 मिनट बाद उसका जो दुल्हन का बाप है वो आता है, यहाँ जब तक है ना मतलब शायन के बाप ने शायन की कुटाई कर दी और उसके बाप से ना माफ़ी मांगता है, शायन का बाप है ना दुल्हन के बाप से माफ़ी मांगता है कि हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं कहता, खाली उसने अफवाह फैलाया था, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, उसने ना आपके बेटे का नाम खराब किया, इस बात पे ना मैंने इसको सबक सिखाया, देख सकते हैं मैंने ना इसकी कुटाई कर दिया, पूरा मलहम पट्टी भी इसने लगाया, पूरा खून वगैरह मैंने निकाल दिया था। तो ये सुने तो दुल्हन का बाप कहता है कि अरे यार इतना कुछ ज़्यादा ही हो गया, उसने खाली मजाक ही किया था ना, खाली जोक था, तो इतना उसकी कुटाई करने की जरूरत नहीं थी, खाली चिल्ला देते उतने में चल जाता, कोई बात नहीं आपने कर दिया तो कर दिया, अच्छा ठीक है मेरा काम हो चुका, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वहाँ से वो चला जाता है और जैसे वहाँ पे जाता है हमें मालूम चलता है यहाँ वो बाप ने
ना बेटे की कुटाई नहीं की थी। ये सब का सब ने दोनों बाप बेटे मिलकर एक्टिंग कर रहे। तो बाप अपने बेटे को बोलते यानी शायान को बोलते कि हाँ बेटे बस कर यार, कितना एक्टिंग करेगा, अपने असली रूप में आ जा, तुझे छूट वगैरह नहीं लगा मुझे मालूम है। तो ये सुनेगा शायान बोलते कह रहे हाँ पापा रुक यार, इतना क्या जल्दी, अगर बाई चांस वो गया ना होगा सामने रहेगा तो सारी हमारी बात सुन लेगा। और चलिए यार ये करना जरूरी है ताकि उसको भरोसा हो कि हाँ भाई उनका जो बेटा एक नंबर का कमीना, मतलब एक नंबर का कमीना हूँ। और मुझे मालूम है ना उनको अपने बेटे के बारे में 1% का भी टेंशन नहीं है, एक बोले तो 1% का भी नहीं, उनको खाली अपने रेपुटेशन के बारे में टेंशन है कि हाँ भाई मेरे बेटे को, मतलब मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा होगा तो मेरी बेटे का तो नाम खराब होगा, लेकिन लगे पैर है ना मेरा भी नाम खराब हो जाएगा। इसलिए ना उनके बेटे के साथ है ना कुछ भी हो जाए चलेगा, बस उनके साथ कुछ भी ना हो। तो जब उनको मालूम चले कि हाँ भाई उनके बेटे के साथ सच में कुछ ऐसा गलत हो रहा है ना, तो अपने बेटे के पास जाएंगे, उनको आज़ाद करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बेटे जैसे निकल के ना वो ऑफकोर्स कहाँ जाएगी, पैन वाई के साथ जाएगी, मतलब पैन वाई के पास जाएगी। तो हम लोग उसका पीछे करके पैन वाई के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद सीन शिप होता है लगभग 7 दिन बाद, और जहाँ पे वो कैद थी ना, उसकी जो दुल्हन जो कैद थी लुओ शाइवन वहीं पे कैद थी, तब उसका बाप वहाँ पर आता है। जो देखे हुए ना लुओ शाइवन भी कहती है अरे कौन है यार, तो अरे पापा आप है क्या, आप मुझे यहाँ बचाने आए ना। तो ये सुनने आया तो वो बोलता है कि हाँ ऑफकोर्स मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मुझे माफ कर दो बेटी, ये सब है ना तुम्हारे ऊपर है ना, मेरे कारण हो रहा है, क्या करूँ मैं भी है ना उसके खानदान के ना शाही खानदान के दबाव में आ चुका हूँ, जिस कारण मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि आज मैं तुम्हें बचा लूंगा। और बाहर जो भी पहरेदार थे ना, मैंने उनके खाने में ना नशे की चीज़ मिला दिया, सबका सब ना बेहोश हो चुके। हमारे पास अच्छा मौका है ना, हम लोग यहाँ से भागते हैं। तो अपने बेटी को लेके वहाँ से भाग जाता है और जंगल में ना थोड़ी दूर पहुँचने के बाद कहता है ठीक है मेरी बेटी, मैं तुम्हें यहीं तक ला सकता हूँ, इससे मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इसके आगे में गया तो मुझे आने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मैं शाही फैमिली के सामने आगे नहीं गया तो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई मैं कहाँ गया, तो मुझे मतलब मेरे पर शक करने लगेंगे, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। प्लीज़ बेटी तुम अपना ख्याल रखना, इसके आगे तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। तो ये सुनने बाद ना लुओ शाइवन कहते कि हाँ आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसके आगे मैं जा सकती हूँ। और देखना इसके आगे मुझे मालूम है पैन भाई कहाँ रहता है, मैं उसके पास जाऊँगी, उससे मदद मांगूंगी, और आने के बाद है ना वो शाहियान उसके बाप उसके पूरे खानदान को खत्म कर देगा। इसके बाद वहाँ से निकल जाती है और पैन भाई के घर पे पहुँचती है। और जो पैन भाई जैसे लुओ शाइवन को देखता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अरे भाई ये तो मेरी बंदी है, मेरी बंदी मेरे पास आ चुकी है। उसके पास जाता है, खुश होता है, उससे कहता है कि अरे तुम अच्छा हुआ तुम ठीक हो, और मैंने सुना जो शाहियान है ना उसने तुम्हें टॉर्चर किया, उसने सच में बहुत टॉर्चर किया, उसने तुम्हारा रेप किया, तो क्या ये सच है? अगर ये सच है तो मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा, मैं उसको जान से मतलब मार डालूंगा, बस तुम बोल दो कि हाँ ये सच है। तो ये सुनने वाला ना लुओ शाइवन कहते क्या ऐसा ऐसा कब हुआ? नहीं मतलब जब से तुम शादी में आए थे ना, और जब से ना उन्होंने मुझे जेल के अंदर बंद करके रख दिया था, जब से मैं जेल के अंदर ही हूँ, मुझे तो मतलब मेरी तो उसके साथ मुलाकात भी नहीं हुई। और ये सुनने तो कहता कि अच्छा ठीक है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम भाग के कैसे बच के आई? तो ये सुनने लुओ शाइवन बताती है कि जो मेरे पापा है ना उन्हें चोरी चुपके से मेरी मदद की, उन्होंने मतलब मुझे जेल से निकाला, जहाँ से मैं भाग कर तुम्हारे पास सीधा पहुंच गई। तो ये सुने तो पैन भाई कहते क्या यार, मतलब तुम्हारे बाप ने यानी मेरे ससुर जी ने तो कमाल कर दिया, सच में तुम्हारे पापा कमाल के हैं, तुम्हें टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इतने दिन से बहुत कमाल का प्रैक्टिस कर रहा था, मेरा पावर है ना अच्छे तरीके से रिस्टोर हो चुका है, और प्लस पहले से भी बहुत ज़्यादा मैं पावरफुल हो चुका हूँ। इसलिए जाऊँगा जो शाही फैमिली है ना, शाहियान उसका बाप पूरा उसके खानदान को खत्म करूँगा, इसलिए ना तो प्लीज़ मुझे कुछ बोलना मत। तो ये सुने तो लुओ शाइवन बोलती कि हाँ मैं क्यों बोलूँगी, मैं तो खुद चाहता हूँ कि हाँ तुम जाओ मेरे सामने, तुम उनका गला काटो। और तभी है ना पैन भाई को ना बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, और आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि शाहियान की रहती है। और ये कहते अरे सुनो सुनो, आज उसकी बीवी थी ना पैन भाई की, जिसके साथ मैंने रेप किया था, बताऊँ आज मैंने उसके साथ क्या क्या ट्राई मारा। तो भी अपने घर से बाहर आकर देखते अरे भाई ये किसका आवाज़, तब देखते कि हाँ सामने जो है ना शाहियान वो खड़ा है, प्लस उसके बाजू में उसका है ना वही बाप खड़ा है, और यहाँ पे शाहियान बकवास किया जा रहा है। और तभी एकदम गुस्से में ना पाइवान के दर पे साले तू यहाँ पे कैसे आया, तुझे कैसे मालूम चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तो ये सुनने के बाद शाहियान बोलते क्या भाई तुझे अभी तक सच में मालूम नहीं चला कि हम लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे? जो भी रीजन है सब तेरे बाजू में खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तभी पाइवान के दिमाग में एक सेकंड भाई मेरे बाजू में खड़ा है, मेरे बाजू में तो मेरी प्रेमिका लुओ शाइवन खड़ी है, इसलिए लुओ शाइवन से कहते साली तू पक्का ना बिक चुकी है, तू उनके साथ है ना, तू मेरे साथ नहीं ना, तू उनके साथ मिलकर तू मुझे धोखा दे रही है ना। तो ये सुने देना लुओ शाइवन बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साइड हूँ, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया, मैं चोरी चुपके से ना अकेले तुम्हारे पास आई हूँ, मैं उनको जानती नहीं, मैं तो उनके साथ में नहीं मिली हुई हूँ। लेकिन यहाँ पे ना पैन भाई को विश्वास नहीं होता, उसको जो होता थप्पड़ मार के दूर करते कि नहीं तूने मुझे धोखा दिया, तेरे कारण ही ना तू ही है ना ये सबको यहाँ पे लेकर आई है। और लुओ शाइवन को मारने में बहुत ज्यादा गुस्से में शाहियान से कहते देख साले तू यहाँ पे आ तो चुका, लेकिन तू यहाँ से ना जिंदा लौट के नहीं जा पाएगा, तेरे बाप ने जो फिंगर और बजारा का मुझ पर अटैक किया था ना, जिस कारण पूरा जो मैंने एनर्जी वगैरह था ना सब गायब हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे करके ना मैंने उसे रिस्टोर कर लिया, और है ना इंटरनल पावर मैंने पूरा मैक्स कर लिया, जिसके बाद से ना मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। हाँ मालूम है खानदान का जो टेक्निक है ना बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा कमाल का, लेकिन मैंने अपना पावर अब मैक्स कर लिया है, पहले से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। तो तेरा जो टेक्निक है ना मेरे सामने बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, इसलिए भाई अब तू जिंदा नहीं बचने वाला, अपना पावर दिखाऊंगा, मैं तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। यहाँ पे शाहियान भी देखता सोचता कि हाँ भाई सच में इस बंदे का कमाल की पावर है, सच में ऊपर वाले ने इस दुनिया में इसे ही चूज किया, जो मैं देख के पता लगा सकता हूँ कोई ऐसा नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, ये वही बंदा कर सकता है जिसको ऊपर वाले ने चूज किया है। और तभी यहाँ पे शाहियान का बाप है ना गुस्से में कहता क्या बोले तूने, क्या बोला, तू हमारी खटिया खड़े करेगा, तू हमें मारेगा, असल में साले अब तू मरने वाला है, हम लोग तो जिंदा रहेंगे, अब तेरी खटिया खड़ी होगी और तू जान से यहाँ पे मरेगा। इसके बाद जो शाहियान है ना आवाज देता काफी सारे बंदों को, कहता कि अरे हाँ भाई कहाँ पर हो, सामने आ जाओ, तुम्हारा बदला लेने का अब समय आ चुका है। तभी पीछे से एक
हट्टा खट्टा ना पूरा लंबा चौड़ा पूरा आता है, एक शर्टलेस बंदा जो कि टकला एकदम जॉनी सिंह जैसा। और वो आता ही है ना जो पहन हुआ है ना समझ जाता है, पहचान जाता है कि अरे भाई ये तो टकला है, इसको मैं जानता हूँ। इसको ना लोग ना माउंटेन स्प्लिटर कहा जाता है, मतलब एक ऐसा बंदा जो कि पूरे माउंटेन को भी फाड़ के रख सकता है। लेकिन भाई मैंने इसके फाड़ के रख दी थी, मैंने इसको डैमेज करके इसको छोड़ दिया था। और वो बंदा आता है पैन वाई के पास, लेकिन पैन वाई कुछ नहीं करता, सबसे पहले पैन वाई का घर को पकड़ता है और पूरे अपने घर को ना अपने दोनों हाथों से ना तोड़ के रख देता है। जो देखने में ना शायन भी हैरान होता है, सोचता है कि हाँ भाई सच में टकले के अंदर ना सच में ढेर सारी पावर है। ऐसे नहीं लोग इसे माउंटेन स्प्लिटर बोलते हैं। इसने अपने हाथों से भाई पूरे घर को तोड़ के रख दिया, तो पहाड़ को तो ऑफकोर्स तोड़ के रख सकता है। तभी पैन वाई है ना शायन को बोलता है साले देख यार तूने मतलब यहाँ पे मेरे एक दुश्मन को लेकर आ गया, लेकिन भाई दुनिया भर में मेरे ढेर सारे दुश्मन थे, सस्टर बता दे और कितने सारे मेरे दुश्मन को लेकर आया है। तभी एक एक करके जितने भी उसके दुश्मन रहते ना सामने आने लगते। एक बंदा बोलता है भाई याद है ना 2 साल पहले तूने मेरे से बदला लिया था, मेरे से लड़ाई की थी और मुझे डैमेज करके छोड़ दिया था, आज मैं अपना बदला तुझसे लेने आ गया हूँ। और एक दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई मेरे तेरे साथ कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं, लेकिन मेरी दुश्मनी है ना तेरे साथ इसलिए क्योंकि भाई तूने ना हमारे प्रिंस को ना नुकसान पहुंचाया। एक रात तूने हमारे प्रिंस के घर में घुस गया और घुसने के बाद ना हमारे प्रिंस का जो तलवार था ना वो तू चोरी करके ले गया, तो आज मैं उसी का बदला लेने आया हूँ। और ऐसा करके ना ढेर सारे उसके दुश्मन वहाँ पे आ जाते हैं और सब लोग चिल्लाने लगते कि पैन भाई अब तू गएगा, अब तू बचेगा नहीं भाई, पैन भाई अब तेरी चटनी बनेगी, हम तेरी कह के लेंगे, तेरे साथ रेसम करेंगे। और ये सब कुछ देखने बाद ना यहाँ पे पैन भाई भी चौंकता है, सोचता है भाई ऐसे कैसे भाई, ये जो भी मेरे दुश्मन है ना दुनिया भर में इधर उधर फैले हुए थे, उनमें से कई सारे ऐसे दुश्मन है जिनको मैंने पूरा डैमेज करके छोड़ दिया था, हाथ तोड़ के पैर तोड़ के पूरा मतलब डैमेज कर देता। लेकिन भाई वो लोग हैं ना अभी मेरे सामने हट्टे खट्टे खड़े हैं, भाई ऐसे कैसे। इसलिए शायन से पूछते भी है कि भाई ऐसे कैसे तू ये सबको यहाँ पे सही सलामत कैसे लेकर आ गया। तो ये सुनिए शायन बोले बस सिंपल सी भाई सिंपल सा जवाब था, तूने सबको चोट पहुंचाया था, सबको तूने ना चोट पहुंचा के छोड़ दिया था, मैंने अपना पावर यूज किया और सारे के सारे बंदों का मैंने चोट ठीक कर दिया। और ठीक करने के बाद ऑफकोर्स वो लोग मेरे के मतलब आती हो गए कि हाँ भाई आपने हमारा चोट ठीक किया, अब तो हमारे महाराज है। तो मैंने बोला कि हाँ भाई अगर मैं तुम्हारा महाराज हूँ तो मैं एक छोटा सा काम करो, जो तुम्हारा दुश्मन है ना पैन बजा के उसे खत्म करो। तो सब लोग आ गए, मैंने उन बंदों को पास गया जिनके तुम्हारे साथ पसंद है दुश्मनी थी, मैंने उनको चोट वगैरह ठीक किया, उनको बोले जाके मारो, सब लोग तैयार हो गए। मैं वो बंदों के पास गया जिनके साथ तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उनके महाराज उनके दूसरे लोगों से रिलेटेड दुश्मनी थी, मैं उनके पास भी गया और सारे जितने भी दुश्मन थे ना दुनिया भर में इधर से घूम के ना सारे के सारे में तुम्हारे दुश्मन को यहाँ पर लेकर आ गया। और यहाँ पे शायन के दिमाग में रहता है कि हाँ भाई जो पैन वाई है ना कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो बल्कि उसको ऊपर वाले ने इस दुनिया में चूज किया है, तो भाई ऑफकोर्स वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन भाई मैंने ना काफी सारे स्ट्रॉन्ग बंदे को ऊपर से उनको ठीक करके यहाँ पे लाया है और सबके सब है ना बहुत बड़े दुश्मन ने पाइवान के मदद सच में यार अगर ये सबके सामने अगर लड़ाई करेगा ना अकेला है ना वो सबके सामने टिक नहीं पाएगा, सबके सब मिलकर तो भाई उसे मार ही डालेंगे। इसको लड़ाई चालू हो जाती है, पैन भाई और उसके जितने भी दुश्मन है वो सबके बीच में लड़ाई चालू है। यहाँ पे जो पैन भाई है वो भी अपने दुश्मनों पर अटैक करा, जितने भी दुश्मन है वो भी मिलकर उस पर हमला करे, जिसके साथ है ना मतलब दोनों बंदा काफी ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, उसके जो दुश्मन है वो भी डैमेज हो रहे हैं और जो पैन भाई है वो भी काफी ज्यादा डैमेज हो रहा है। और यहाँ पे शायन भी देखते वो भी नोटिस करता है कि हाँ भाई जो पैन भाई है ना धीरे धीरे वीक पड़ रहा है, वो मतलब अभी एक साथ है ना 2 बंदों से भी लड़ नहीं सकता, इतना वो वीक पहुंच रहा है। ऊपर से सामने वाले ना 1-2 बंदे नहीं है, वो लोग लगभग 10 या 15 बंदे। तो ऑफकोर्स जो मतलब ये जो लड़ाई है ना बहुत ही जल्दी खत्म होगा, इसमें मैं ही जीतूंगा, मतलब उसके दुश्मन जीतेंगे। जो पैन भाई है ना एंड में पक्का मर जाएगा और उसका चोट वगैरह मैं देख सकता हूँ, जो पैन भाई का चोट है ना सच में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, वो बहुत ही जल्दी उसकी मौत होने वाली है। और यहाँ पे अपने फ्यूज सिस्टम में देखने लगता है, सोचता है कि हाँ भाई चलो फाइनली उसकी मौत हो जाएगी, फिर मिशन है ना खत्म हो जाएगा, मिशन खत्म होगा तो मुझे टेक्निक वगैरह मिल जाएगा, फिर इस दुनिया से निकल के ना मैं दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकता हूँ। तभी अपने सिस्टम में नोटिस करता है कि हाँ भाई उसके पास ना लगभग 25 ओरिजिन पॉइंट हो चुके हैं, तो उसका जो वो टेक्निक है ना फिंगर ऑफ निर्वाणा उसको अपडेट करने की कोशिश करते, क्योंकि पीछे जब उसने कोशिश किया था अपडेट करने का 15 पॉइंट से, तब 15 पॉइंट से नहीं हुआ तो उसको लगा कि हाँ भाई 15 से नहीं होगा 25 से होगा। लेकिन भाई 25 से ट्राई मारता तो देखते कि भाई 25 से भी नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा सैड हो जाता है, सोचता है भाई यार मुझे लगा 25 में हो जाएगा, लेकिन भाई 25 में हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं यार, अभी नहीं हो रहा बाद में होगा, अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। और बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ये दुनिया जो मेरा मिशन है ना पैन वाई को मारने वाला वो मिशन पूरा हो जाएगा, इसके बाद से मैं इस दुनिया में निकल सकता हूँ। इस दुनिया से निकलूंगा दूसरे यूनिवर्स में जाऊँगा, दूसरे से तीसरे में जाऊँगा, तीसरे से चौथे में जाऊँगा, मतलब इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में खाली मैं ट्रैवल करता रहूँगा। और हर यूनिवर्स में जाने के बाद वहाँ से ना कमाल का स्किल, कमाल का टेक्निक, कमाल का कल्टिवेशन मटेरियल आर्ट में सीखूंगा और धीरे धीरे ना उसको स्किल को ऑब्टेन करूंगा, अपने सिस्टम में ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट जमा करूंगा, मतलब सारे यूनिवर्स में जाऊंगा, वहाँ के लोगों को परेशान करूंगा, सबको गुस्सा दिलाऊंगा, ओरिजिन पॉइंट जमा करूंगा और उससे अपने जो भी स्किल वगैरह मैं सीखूंगा ना उसको अपडेट करके ना हायर लेवल पे पहुंचाऊंगा। और सब कुछ करने के बाद अपने मेन दुनिया में मतलब क्यून वाली दुनिया में जाऊंगा, क्यून से बदला लूंगा और उसका पूरा जो ग्रुप है ना पूरे ग्रुप से मैं बदला लूंगा। मतलब मस्त प्लान यार, पूरा इंतजाम हो गया, बस ये मिशन कंप्लीट होने का मुझे देर है। और तभी सामने ध्यान देता है कि हाँ भाई जो पैन वाई है जो अपने दुश्मन के साथ लड़ रहा है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, वो ऑलमोस्ट अधमरा हो चुका है, अब वो लड़ भी नहीं सकता। और यहाँ पे जो पैन वाई है वो भी हैरान होता है, सोचता भाई ऐसे कैसे, मैं कोई नॉर्मल बंदा नहीं हूँ, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसे ऊपर वाले ने चूज़ किया है। और यहाँ तक कि भाई मैं यहाँ पे सामने आ गया, मेरे सामने कोई भी टिक नहीं पाया, लेकिन भाई ऐसे कैसे, आज के दिन ऐसा कैसे हो रहा है, मैं हार नहीं सकता। इसके वजह शायन है ना वो पैन वाई से कहता है देख यार तुझे ऊपर वाले ने चूज़ किया है या फिर नीचे वाले ने चूज़ किया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई आज तू मारा जा चुका है, अब तुम मरने वाला है, तुझे मैं अपने हाथों से मारूंगा। तो भाई मरने से पहले कोई आखिरी शब्द बोलना चाहेगा क्या? ये सुनने बाद जो पैन वाई है ना चिल्लाते हुए कहता है अबे साले मदद शायन
साले तेरी माँ का अगर हिम्मत है ना, अगर तूने बाप को दूध पिया तो मेरे सामने 1 to 1 है ना, मेरे साथ फाइट कर। ये सुनने में शायान बोलता है साले इतना जल्दी तू पलट रहा है, पहले बोलता था कि हाँ भाई एक साथ 10 बंदे को लेकर आओ, 50 बंदे को लेकर आओ, मैं सबका मुकाबला करूंगा। तो मैंने तेरी इच्छा पूरी किया, एक साथ मैंने ढेर सारे बंदे को लेकर आ गया। लेकिन भाई अब तू बोल रहा अकेले आकर लड़ाई कर। भाई तो सच में एक नंबर का दोगला बंदा है यार। पहले बोलता कि हाँ 50 लाओ, बाद में बोलता कि 1 लाओ। कोई बात नहीं, अब तेरी आखिरी मौका है। मैंने बोला था आखिरी शब्द जो बोलना है जो बोल दे, लेकिन तूने बोल भी दिया, तो अब तुझे मरने का समय आ चुका है। अब मैं तेरे छाती के आर पार मतलब तलवार करूंगा। लेकिन यहाँ पे ना अभी उसके अंदर जान बाकी है, पैन भाई के अंदर अभी भी जान बाकी है, जिस कारण शायान के भी थोड़ी सी फटती है। और सारे बंदों को बोलता है भाई ये बंदे के अंदर अभी भी जान है, काम करो, इसका हाथ वगैरह पकड़ो, मैं तलवार तभी इसके छाती के आर पार करूंगा और मारूंगा उसको। सब लोग आके पैन भाई का हाथ पैर पकड़ते और शायान उसके छाती के आर पार सीधे तलवार मतलब मार देता है और फाइनली उसे वहीं पे जान से मार डालता है। और जैसे वो बंदा मरता है आसमान के अंदर ना पूरा बिजली वगैरह कड़कने लगता है और ये शायान भी आसमान की तरफ देखता है, सोचता है कि हाँ भाई सच में जो पैन भाई बंदा था ना कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, उसको सच में ऊपर वाले ने चूज किया था। क्योंकि भाई तुम खुद देख सकते हो इसके मरने के बाद ना ऊपर वाला खुद गुस्सा हो के ना पूरा बिजली वाला कड़का रहा है। लेकिन अपने को क्या भाई, अपने को मिशन मिला था इसको मारने का, अपने मिशन पूरा कर दिया, अपने को अब कोई भी टेंशन नहीं है। और तब उसका सिस्टम लिख के आता कंग्रेचुलेशन, आपने मिशन पूरा पार कर लिया है, अब आपका मिशन पूरा हो गया, जिसके बदले आपको ना 70 ओरिजिन पॉइंट मिले हैं। ये देखने में ये खुश हो जाता है, शायान खुश हो जाता है, सोचता है भाई सच में मुझे 70 मतलब ओरिजिन पॉइंट मिले, मुझे लगा भाई मिशन पूरा हो जाएगा तो मैं इस दुनिया से निकल कर दूसरे यूनिवर्स में जा सकता हूँ। मुझे नहीं लगता भाई ओरिजिन पॉइंट भी मिलेगा, लेकिन भाई 70 मिल गया भाई, ये बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब सच में ज़्यादा कमाल का है। और तब उसका सिस्टम में लिख के आता है कि हाँ आपका मिशन इस दुनिया में पूरा हो चुका है, तो वो अपने मेन वर्ल्ड में वापस जा रहे। जो देखे मतलब ना शायान एकदम चौंक जाता है, सोचता भाई ऐसे कैसे भाई, मुझे लगा मिशन पूरा होगा तो मैं अपने मन से ना इस यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जा सकता हूँ, फिर अपने मेन वर्ल्ड में जा सकता हूँ, लेकिन ये तो भाई मुझे जबरदस्ती वापस भेज रहा है भाई, ये तो गलत बात है। और उसको धीरे धीरे करके ना उसका बॉडी वापस मेन वर्ल्ड में भेजने लगता है और इसका दिमाग खराब होने लगता है कि भाई ऐसे कैसे भाई, तूने मुझे धोखा दिया, मैंने क्या क्या सोचा था भाई, इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, अलग अलग टेक्निक अलग अलग है ना स्किल वगैरह सीखूंगा, उसको अपडेट करूँगा और बाद में फिर मेन वर्ल्ड में आकर बदला लूँगा। लेकिन भाई ये तो जबरदस्ती वापस मुझे अपने मेन वर्ल्ड में भेजे। अबे साले सिस्टम तूने मुझे धोखा दिया, मिल भाई तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन भाई तू कहाँ मिलेगा भाई, तू तो इंसान भी नहीं है। उसके जो शायान है ना अपने मेन वर्ल्ड में यानी क्वीन के वर्ल्ड में वापस आ जाता है और वहीं पर उसकी आँख खुलती है जहाँ से वो पहुंचा था उस दुनिया में, मतलब उस स्ट्रिंग के अंदर सामने जहाँ मूर्ति से आती वो गया था, यहाँ पे इसकी आँख खुलती है, देखते कि हाँ भाई चल लगता है मैं मेन वर्ल्ड में वापस आ चुका हूँ और मेरा आत्मा सच में यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हुआ था। मेरी बॉडी है ना यहीं पे थी, मरी पड़ी थी मेरी बॉडी, खाली मेरा आत्मा है ना उस दुनिया के शायान का बॉडी के अंदर गया था। और तभी है ना उसका बाहर से आवाज़ सुनाई देती है, मतलब स्ट्रिंग के बाहर से आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पे कई सारे बंदे ना ग्रुप के लीडर को समझा रहे कि हाँ देखो शायान को जो बंदा था ना जो क्वीन का पति था, जो असल में उसका पति नहीं बल्कि उसका एक खिलौना था जिसको खाली यूज़ करती थी, वो है ना इसके अंदर घुस चुका है। तो आप है ना उसको सजा देना पड़ेगा क्योंकि भाई वो बाहर का बंदा है, यहाँ पे खाली लीडर जा सकते हैं, मतलब खाली आप जा सकते हैं। वो बंदा गया है तो आपको ना उसे पक्का ना जान से मारना पड़ेगा, आपको उसे ना मौत सजाए मौत देनी पड़ेगी। ये सुनने को ना मतलब ये सारी बातें नहीं, ये अंदर से ये भी सुन रहा है, शायान भी सुन रहा है और समझ आता है कि हाँ भाई जब मतलब इस दुनिया से मैं दूसरे यूनिवर्स में गया था ना उस समय का जो टाइम है ना थोड़ा बहुत कम टाइम था, मतलब जैसे मैं यहाँ अंदर आया था वहाँ गया, वहाँ तो भाई मैं 1 महीने रुक के वापस आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे उसी समय मतलब उसी टाइम में मैं वापस आ गया हूँ जिस समय में वहाँ गया था। अगर बाई चांस अगर वहाँ पे 1 महीने रुका और यहाँ पे भी 1 महीना हो जाता तो अंदर आती, अगर मैं ऐसे जान से मार के चल जाती, अच्छा हुआ भाई ये टाइम वगैरह ना सब कुछ मैनेज हो गया, बना आज मेरी पक्का मौत हो जाती। और तभी बाहर से आवाज आती है, जो ग्रुप की लीडर रहती है ना वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ, वो अंदर जो भी बंदा घुसा है उसे पक्का सजाए मौत मिलेगी, इससे तो अंदर एंट्री मारने के लिए आ जाती है। ये सारी बातें ना शायान भी सुनता है, सोचता है कि हाँ भाई लगता है ना कोई बंदा आ रहा है, और जिस हिसाब से मैंने बातें सुनी ना ऐसा लगता है जो ग्रुप का लीडर है ना वहीं पे आ रहा है, जो कि असल में एक फीमेल है। तो थोड़ा सा डरने लगता है कि अरे भाई ग्रुप की लीडर है ना यहाँ पे आ रही है और मैंने सुना है इसके अंदर आने का सजाए मौत मिलती है, तो भाई यार ऑफकोर्स मुझे सजाए मौत मिल जाएगी, लेकिन भाई मैं यहाँ से बच के निकलूँ कैसे। ऊपर से वो ग्रुप की लीडर तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वही रहेगी, तो भाई मैं उसके खिलाफ साथ है ना लड़ भी नहीं सकता, मेरे पास उतनी पावर भी नहीं है। तभी उसका ध्यान जाता है जो मूर्ति टूटा है, मतलब जो मूर्ति फ्रेगमेंट था जिसके जरिए दूसरे यूनिवर्स में गया था वो भाई टूट चुका है, और मूर्ति और किसी का नहीं बल्कि एक इंसेक्टर की थी, मतलब एक ऐसी औरत का था जो पहले इस ग्रुप के लीडर थे। तो उसके दिमाग में आता कि हाँ भाई ये जो मतलब औरत जिसका मूर्ति है ना इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, और ये मूर्ति ना किसी ऐसे वैसे लीडर का नहीं था बल्कि जो ग्रुप के सबसे पहले लीडर थी ना यूज़ का था। तो भाई इसका नाम यूज़ करके ना मैं मतलब किसी तरीके से यहाँ से बच सकता हूँ। और यहाँ पे इसको याद आता है कि हाँ भाई करंटली जो ग्रुप के लीडर है मैंने सुना वो बीमार है, उसको ना थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो उसको मैंने ठीक करके ना किसी तरीके से मतलब उसके दिमाग में कमाल का प्लान आता है, वो कौन सा प्लान है हमें आगे मालूम चलेगा। और तभी ना यहाँ पे वो छुप जाता है, और तभी जो ग्रुप की लीडर रहती है ना वो अंदर एंट्री मारती है, और एंट्री मारने के बाद कहती है कि हाँ साले कौन है, कौन इसके अंदर है बिना मेरे परमिशन के आ गया है, जो भी आया है उसको अब सजाए मौत मिलेगी। तब उसका ध्यान जाता है कि हाँ भाई जो सबसे पहले ग्रुप के जो लीडर का जो मूर्ति था ना उसे वो भी किसी ने तोड़ दिया है, जिसके पास और गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है कौन है साला, किसने हमारी सबसे पहले ग्रुप के जो लीडर थे उसकी मूर्ति तोड़ी, अब तो मैं उसको पक्का मार के रहूंगी, अपने हाथों से मारूंगी। और तभी ग्रुप का जो लीडर है उसको पीछे से आवाज आती है, कहते हुए कौन है, किसने मुझे जगा दिया, इसलिए वो भी पीछे मुड़ के देखती है भाई पीछे कौन है, तो पीछे और कोई नहीं बल्कि शायान रहता है। लेकिन शायान यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है, वो ऐसा एक्टिंग कर रहा है जो मूर्ति है ना जो मतलब पहले ग्रुप की जो लीडर की जो मूर्ति है ना उसका आत्मा है ना इसके अंदर आ चुका है, और ये कहता है कि अरे यार मैं शायलून हूँ, मतलब इस ग्रुप की सबसे पहली मैं लीडर हूँ, और मैं तुम्हें देख के बता सकती हूँ करंटली ना तुम इस ग्रुप के लीडर हो, लेकिन भाई तुम्हारे अंदर देख के मुझे मालूम चल रहा है तुम्हारा अंदर का जो पावर है ना पूरी तरीके से वीक हो चुका है, पूरी तरीके से वो टूट चुका है, तुम पहले जैसे मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं रही हो। और पूरा डिटेल में बताने लगता है कि हाँ भाई
तुम्हारा जो इंटरनल पावर है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। इंटरनल मतलब हर बंदे के अंदर है ना लगभग 12 मेरिडियन रहते हैं और तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन 12 में से ना 2 है ना कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं। और मैं देख सकता हूँ तुम कितना भी प्रैक्टिस करो, कितना भी कल्टिवेशन का प्रैक्टिस करो, तुम्हारा जो पावर है ना वो स्ट्रॉन्ग होने के बदले ना वीक हो जा रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से तुम इंटरनली डैमेज हो। जब तक इंटरनल पावर ठीक नहीं होता ऑफकोर्स तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगी। ये सुनने के बाद ना ग्रुप लीडर सोचते अरे भाई तो वही बंदा ना जो कि चोरी चुपके से चुपचाप यहाँ पर आ गया था, लेकिन भाई ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है, इससे क्या लगता है भाई ऐसी अगर एक्टिंग करेगा तो मैं इसके मतलब जाल में आ जाऊंगी। और मुझे लगा कि हाँ भाई सच में हमारी जो पहली ग्रुप की लीडर थी वो उसके अंदर आत्मा मतलब इसके अंदर आत्मा आ चुकी है, मतलब मुझे इतना पागल समझ के रखा है क्या। लेकिन भाई ये जो भी डिटेल में बता रहा है ना कि हाँ भाई मुझे ऐसा ऐसा हुआ, मेरा यहाँ चोट लगा है, ये सब कुछ सही बता रहा है, लेकिन भाई इसको ऐसा कैसे मालूम चला भाई क्या सच में इसके अंदर जो पहली ग्रुप की लीडर थी शायूल वो कहीं वो सच में तो इसके अंदर तो नहीं आ चुकी है, क्योंकि भाई उनको शायद डिटेल में मालूम है, क्योंकि भाई इसके बारे में किसी को भी डिटेल में नहीं मालूम। और तभी यहाँ पे शायन कहते हैं कि हाँ मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर ऐसा ऐसा चोट लगा है, लेकिन उससे मैं ठीक कर सकती हूँ। मेरे पास एक टेक्निक है जिसे कहा जाता है फिंगर ऑफ निर्वाणा, और फिंगर ऑफ निर्वाणा करता है। और इसके बाद ग्रुप लीडर भी सोचते रहे भाई ये कौन सा टेक्निक है, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है, इसके बारे में सच में सुना भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं है। और ऑफकोर्स भाई ऐसा हो सकता है जिसके अंदर सच में मेरे जो ग्रुप के लीडर है ना पुराने ग्रुप के लीडर उनकी आत्मा आ चुकी है, क्योंकि खाली उनको ऐसा कोई टेक्निक मालूम चल सकता है। ये जो बंदा है ना ये खाली इसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है, ऐसे बंदे को भाई ऐसा टेक्निक नहीं आ सकता। मतलब इस बंदे के अंदर सच में ना उनकी आत्मा आ चुकी है। तभी यहाँ पे ना फिर से शाया नाटक करता है, वैसा नाटक करते कि हाँ अब मैं जा रही हूँ, बस यहाँ पे काम हो चुका है। ये जो लड़का है ना इसकी मदद से तुम्हें ना ये फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करके तुम्हें ठीक कर देगा। और बेहोश होने का नाटक करता है, जिसके बाद जो ग्रुप लीडर है ना वो आती है शायन के पास, उसे संभालती है और कहती है माय लेडी प्लीज़ मतलब रुक जाइए, यहाँ से जाइए मत, मेरे जो इंटरनल है ना मतलब इंटरनली जो भी डैमेज है प्लीज़ ठीक करके जाइए। लेकिन यहाँ पे वो असल में तो नाटक कर रहा था, इसके अंदर कोई भी आत्मा नहीं आई है। और इस यहाँ पे बेहोश होकर नाटक करता है, मन ही मन सोचते कि हाँ भाई फाइनली जो मेरा लेवल था ना वो थोड़ा सा अप हुआ था, सेकंड लेवल पे गया था, जिसके बाद है ना मैं किसी को बंदे को देख के ना बता सकता हूँ कि बंदे को कितना चोट लगा है, कहाँ कहाँ चोट लगा, इंटरनल डैमेज या फिर एक्सटर्नल डैमेज है, जिसके कारण मैंने इसको बताया कि हाँ भाई तुझे ऐसा ऐसा चोट लगा था। क्योंकि इस चोट के बारे में ना पूरे शहर में ना किसी को नहीं मालूम, लेकिन भाई मैंने अपने टेक्निक के कारण मुझे मालूम चला और मैंने इसको बताया, तब जाके यकीन हुआ कि हाँ भाई मेरे अंदर सच में आत्मा आई है, वरना ये मुझ पर यकीन ही नहीं करती। इसको तो उठने का नाटक करता, वैसा नाटक करते कि हाँ भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, कौन है मेरे सामने। तभी देखते कि हाँ सामने ग्रुप लीडर है, इसलिए उससे दूर जाता है, कहता है कौन है या तुम प्लीज मेरे पास मत आओ, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। और तभी जो ग्रुप लीडर रहती है ना शायन से कहते देखो जब तुम इसके अंदर आए थे ना तुम्हें क्या क्या दिखाऊं, मुझे अच्छे से डिटेल में बताओ। तो ये सुनने वाला शायन बोलता मुझे अच्छे से कुछ याद तो नहीं, लेकिन मुझे ज़्यादातर याद है मैं इसके बाहर था, उस समय एक आदमी आया, उसने मेरे छाती पे मुक्का मारा, जिसके बाद से ना मैं फेंका के सीधे इसके अंदर आ गया। और इसके अंदर आने के बाद मेरे सिर पे चोट लगा और मैं वहीं पे बेहोश हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद ना मुझे होश आई, तभी ना आधे में होश में था आधा बेहोश था। तभी मुझे किसी की औरत की आवाज़ आई और उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये जो ग्रुप के लीडर है ना मैं तुझे एक टेक्निक बता रहा हूँ फिंगर ऑफ वाजाइना करके कुछ, कि हाँ भाई जो ग्रुप लीडर है ना वो टेक्निक यूज़ करके उसे ठीक कर देना। तो ये सुनने देना ग्रुप लीडर बोलते नहीं फिंगर ऑफ वाजाइना नहीं, फिंगर ऑफ निर्वाणा। तो ये सुनने बाद शायन कहते कि हाँ हाँ फिंगर ऑफ निर्वाणा, उसने यही कहा था, यही टेक्निक के बारे में उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ ये टेक्निक यूज़ करके ना मैं किसी को ठीक कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा था कि भाई जो ग्रुप लीडर है ना ग्रुप लीडर पे ये करना, ताकि जो ग्रुप लीडर है तुम्हें सजा ना दे, क्योंकि भाई इसके अंदर घुसने का सजा रहता है, सजाए मौत मिलती है। तो ग्रुप लीडर पे यूज़ करो और ग्रुप के लीडर को बोलो कि हाँ भाई मैंने आप ये उसके तो मुझे सजा ना दे, ऐसे मुझे उस औरत ने कहा था। एक सेकंड कहीं आप ही तो ग्रुप के लीडर तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना खाली ग्रुप के लीडर को आना अलाउड है और आप यहाँ पर आई हो मतलब आप शायद ग्रुप के लीडर रहोगे। तो यह सुनने के बाद ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ मैं ही ग्रुप के लीडर हूँ। इसका तो बंदा बोलता है मतलब इसका शायन बोलते कि हाँ अच्छा ठीक है, जो फिंगर ऑफ निर्वाणा का टेक्निक है ना मैं आप पे यूज़ करके देखता हूँ, शायद आपको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो वो उसके पीठ पे ना ऐसा उंगली करता है और उसको ठीक करने लगता है। उसके मन में रहता है कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए इस औरत को मुझे मनाना है, किसी तरीके से इसको पक्का विश्वास दिलाना कि हाँ भाई शायान के अंदर मतलब मेरे अंदर ना सच में आत्मा आई थी, उसने मुझे एक टेक्निक दे के गया है जिसके टेक्निक के जरिए मैं इसे ठीक कर सकूँ, ताकि मुझे सजा न दे, कम से कम मुझे सजाए मौत ना दे और इस दुनिया में मैं जिंदा रह पाऊँ। और जैसे शायन अपना टेक्निक यूज़ करते हैं ग्रुप के लीडर पे, यहाँ पे ग्रुप के लीडर भी नोटिस करते हैं कि हाँ जो मेरा इंटरनल चोट था ना वो धीरे धीरे ठीक हुए जा रहा है, सच में जो भी पावर वगैरह मैंने खोया था ना वो धीरे धीरे करके वापस आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन तक ना, इसको मैंने ऐसे करने को बोला तो धीरे धीरे चल के ना जो मेरा मरीडियन था ना 12 मरीडियन से जो 2 डैमेज हो चुका है वो उसको भी ठीक करा सकती हूँ। मतलब सच में ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा, इसके अंदर सच में ना आत्मा आई थी। और जो बात कर रहा था ना वो बंदा ये बात नहीं कर रहा था, बल्कि सच में इसके अंदर वो आत्मा आई थी। मतलब यार मैं सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, धीरे धीरे मेरी भी अब ठीक होगा। तभी उसके मुंह के अंदर से खून निकलने लगता है, जिसके बाद है ना शायन रुक जाता है कि अरे बाप रे क्या हुआ, इनके मुंह से खून कैसे निकल रहा है। तो वो बताते देखो तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपना काम कंटिन्यू रखो। ये जो खून है ना सब मतलब बेकार खून था जो मेरे शरीर के अंदर जमा था, जो कि मैंने अपने ना खून के जरिए मतलब उल्टी के जरिए निकाल दिया है। तुम रोको मत, तुम अपना काम कंटिन्यू करो। तो अपना काम कंटिन्यू करता है और यहाँ पे ये खुश है कि हाँ चलो फाइनली कोई ऐसा टेक्निक मतलब बंदा कर रहा है जिसके बाद से जो मेरा इंटरनल है ना पावर जो डैमेज हुआ है वो ठीक हो रहा है। सच में मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग हो रही है। अगर ऐसे चलता रहा तो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, कुछ ही दिनों में पहले तरीके से ना अच्छे से ठीक हो जाऊंगी। तभी जो शायन रहता है ना वो रुक जाता है। तो ग्रुप लीडर बोलते रहे क्या हुआ, मैंने तुमसे मना किया था ना कि रुकना मत, चुपचाप अपना काम कंटिन्यू करो। तो ये सुनिए शायन बोलते कि हाँ मैं खुद करना चाहता हूँ, लेकिन जो स्किल है ना जो औरत ने मुझे सिखाया है ये सच में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है। और जो यंग स्टेबलाइजेशन का जो स्किल था ना मेरे पास जो पहले से था उसने मुझे बहुत कम एनर्जी दिया
दिया था उतना एनर्जी मेरे लिए काफ़ी नहीं है इस परफॉर्म करने के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत पड़ेगी। यंग स्टेबिलाईजेशन उससे प्रैक्टिस करके उससे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके शायद थोड़ी सी एनर्जी आएगी। और मनी मन सोचते कि नहीं भाई मेरे अंदर अभी भी ढेर सारी एनर्जी है, मैं इस पर ना अपनी मैजिक करके ना इसे ठीक कर सकता हूँ। लेकिन भाई अगर मैंने इसे अभी पूरी तरीके से ठीक कर दिया तो भाई ऑफकोर्स मुझे जान से मार डालेगी, इसलिए भाई अभी ठीक नहीं करूँगा। इसको लालच दूंगा कि हाँ भाई मेरे अंदर ये टेक्निक है, इसके जरिए मैं तुझे ठीक कर सकता हूँ, तभी मुझे जान के सजा ना देगी और मुझे मतलब जैसे सही सलामत छोड़ देगी। यहाँ पे ना वो ग्रुप का लीडर भी सोचती कि हाँ भाई ये जो बंदा है ना, इस बंदे का सच में अंदर डिवाइन पावर कमाल का है, लेकिन इसने कभी भी कोई भी स्किल कोई भी टेक्निक नहीं सीखा, जिसके कारण इसका कोई भी पावर नहीं है। और मुझे मालूम जो क्वीन है ना, ये क्वीन के असल में ना कल्टीवेशन वेसल है। कल्टीवेशन वेसल का एक ऐसे बंदे को या बंदी को कहा जाता है ना, जिसका लोगों ने यूज़ करके सेक्स वगैरह उसके साथ करके ना अपना पावर, उसका पावर है मतलब अपने अंदर लेते हैं। और हमें मालूम है जो क्वीन है ना सेम यूज़ शायान का करती है, तो ग्रुप लीडर के दिमाग में भी आता है हाँ भाई ये तो नॉर्मल खाली कल्टीवेशन वेसल है, इसके अंदर कहाँ से उतना एनर्जी आएगा। अगर भाई लेकिन अगर मतलब इस समय ना इसको मैं बाहर लेके गई तो बाहर वाले लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ये बंदा है, ये मतलब चोरी चुप के अंदर घुसा, इसलिए मैं सजाए मौत दीजिए। लेकिन अगर मैंने इसको सजाए मौत दे दी तो ये टेक्निक मेरे ऊपर यूज़ नहीं कर पाएगा और मेरा जो इंटरनल डैमेज है ना वो ठीक नहीं हो पाएगा। तभी सोचती कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए मुझे इस बंदे को जान से बचाना पड़ेगा। तभी थोड़ा सा जो खून था ना जो उसके मुंह से बाहर उसने निकाला था, वो खून को मतलब उठाती है अपने मैजिक से और सीधे जो प्राइवेट पार्ट रहता है ना शायान का उसकी तरफ फेंक देती है। जो देखने में ना शायान बोलता है क्या हुआ आपको, अब अपना खून है ना मेरी तरफ क्यों फेंक रही है और ये कहाँ पे फेंक रही है, यहाँ पे कौन खून फेंकता है। ये सुनने के बाद ग्रुप लीडर बोलते देख यार तू चोरी चुपके से यहाँ पे घुसा आया है और यहाँ पे ग्रुप का लीडर का आना अलाउड है, मतलब तूने क्राइम किया है जिसकी सजाए मौत रहती है, जिस बात पे तुझे सजा मिलेगा। लेकिन डर मत, तुझे सजाए मौत नहीं मिलेगा लेकिन छोटा मोटा सजा मिलेगा। और जो खून में तेरे ऊपर डाला है ना वो खून को हटाने की कोशिश मत करना, वो खून रहेगा ना तभी जाकर तू जिंदा बचेगा। ये सब सुनने के बाद ना शायान को समझ नहीं आता अरे भाई ऐसे कैसे भाई मेरे ऊपर खून है तो भाई इसमें मतलब मैं कैसे बचूंगा। इसका जो श्रृंग का गेट है ना वो खोलते हैं और जो ग्रुप का लीडर है ना वो बाहर आती है और जैसे बाहर आती है जो क्वीन है ना सीधे जाती है ग्रुप लीडर के पास, उनसे कहते हैं हाँ क्या हुआ, मेरे जो पति था ना शायान इसके अंदर गया था वो ठीक है ना, मतलब आपने उसके साथ क्या किया। और तभी पीछे से जो गार्डियन रहता है ना वो कहता है कि अरे हाँ हाँ क्या हुआ, वो बंदा गया था, आप उसे ऐसा नहीं छोड़ सकते, कोई भी बंदा अगर बाहर का बंदा ना घुसा तो उसको सजाए मौत मिलेगी, इसलिए ना सजाए मौत मैं खुद दूंगा, मैं खुद अपने हाथों से उसका गला काटूंगा। ये सुने तो ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है वो बंदा एक नंबर कमीना हरामी है, बिना बोले मतलब ऐसे चोरी चुपके से अंदर घुसा जो कि सच में ना माफ करने के काबिल नहीं है। इस बात के लिए मैंने उसको सजा दे दी, आपको टेंशन लेने को भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद क्यों बोलते क्या सजा दे दिया आपने, क्या सजा दिया, क्या आपने उसे जान से मार दिया क्या। ये सुनने के बाद ग्रुप लीडर बोलते अरे नहीं यार मैंने जान से नहीं मारा, बस मैंने सजा दिया है। और वो क्या सजा है ना वो खुद मालूम चलेगा जब वो खुद बाहर आएगा। इसके वजह शायान है ना वो अपना मुंह ऐसा लटका हुए बाहर आता और कहते ग्रुप का लीडर आपको बहुत 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 शुक्रिया, आपने मेरी जान बख्श दी। लेकिन जैसे बाहर आता है वो जहाँ प्राइवेट पार्ट के पास उसने खून डाला था वहीं पे उसने ना हाथ पकड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा ऐसा नाटक करे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। जो देखने के बाद ना क्वीन के दिमाग में आता एक सेकंड भाई कहीं ग्रुप लीडर ने इसे सजा दे के तौर पे इसका जो हथौड़ा था मतलब इसका जो मतलब पकौड़ा था या फिर इसका जो लिंग था मतलब उसका जो प्राइवेट पार्ट था कहीं उन्होंने ये तो नहीं काट दिया। अगर ऐसी बात है तो जो भी बच्ची कुछ इसके अंदर डिवाइन एनर्जी हो तो अब मैं ले ही नहीं पाऊंगी यार, इसमें तो मेरा भी नुकसान हो गया। और तभी जो गार्डियन रहता है वो कहता है कि हाँ ग्रुप लीडर ने तुम्हारे साथ सही किया, अच्छा वो उन्होंने तुम्हारा ना हथौड़ा काट दिया, अब कोई बात नहीं उन्होंने हथौड़ा काट दिया और मैं तेरा गला काटूंगा अपने हाथों से। ये सुने ग्रुप लीडर बोलते देखो यार रुक जाओ, मैंने पहले मना किया कि हाँ मैंने उसको सजा दे दिया, तुम्हें सजा देने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी सजा था मैंने दे दिया अपने हाथों से, बस इसकी सजा यहीं रहेगी, इसके अलावा इसे और कोई सजा नहीं मिलेगी। इसके बाद ग्रुप लीडर बोलते कि देखो जो मेरी पुरानी नौकरानी थी ना उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए ना मुझे एक दूसरे नौकर की जरूरत थी, तो अब ये मतलब यहाँ पे कोई भी काम नहीं करेगा, इसको मतलब शायान को मैं अपने साथ ले जाऊंगी, अब से मेरा नया नौकर रहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जो ग्रुप लीडर है उसके घर पे, जहाँ पे अब शायान भी आ चुका है, वो भी अपना कपड़ा वगैरह चेंज करता है और सोचता है कि हाँ भाई अभी मेरे दिमाग में आया भाई, इसलिए उन्होंने ना मेरे कपड़ों पे मेरे प्राइवेट के पास मतलब मेरे प्राइवेट पार्ट के पास है ना उन्होंने खून वगैरह फेंका था। ये सब करने के लिए मतलब मुझे एक ऐसे बंदे का नाटक करना है जिसके पास है ना उनका हथौड़ा है ही नहीं, मतलब इस समय ना मैं एक यूंच बन चुका हूँ। यूंच गाइस चाइना में ना एक ऐसे बंदे को कहा जाता है जिसके पास है ना उसका प्राइवेट पार्ट नहीं रहता। मेनली यानी बहुत पहले हुआ करता था, राजा महाराजा के टाइम पे चाइना में हुआ करता था, बहुत सारे ऐसे मेल लोग रहते थे उनका प्राइवेट पार्ट काट के ना उनको जो क्यून वगैरह जो महारानी लोग या फिर जो औरत लोग रहते थे ना उनके पास काम करने के लिए भेजा जाता था, ताकि अगर बाई चांस ये जो लड़का है इसका दिमाग में कोई गंदी गंदी चीज़ आए तो ये गंदी चीज़ ना किसी के साथ ना कर पाए, जिस कारण ना जानबूझ के ऐसा मतलब उनका काट दिया जाता था। यहाँ पे शायान भी सोचता कि हाँ भाई चलो मेरा कटा नहीं है, मुझे खाली नाटक करने के हाँ भाई मेरे पास नहीं है, मेरा कट चुका है और फिलहाल अगर मुझे ग्रुप का लीडर है ना उनका यूंच बन के मुझे रहना है। और उसी दिन से ना शायान है ना ग्रुप के लीडर के घर में रहने लगता है, रोज है ना एक स्पेसिफिक टाइम पर है ना जाता है ग्रुप के लीडर के पास और अपने फिंगर ऑफ निर्वाणा का टेक्निक यूज करके ना उस पर मतलब ये हीलिंग करने की कोशिश करते हैं, इंटरनल पावर हील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार में कभी भी नहीं करता क्योंकि भाई अगर एक बार में कर दिया तो फिर से ये यूजलेस बन जाएगा और इसे धक्के मार के बाहर निकाल देगी। और उसी उसके बाद से मतलब रोज रोज उसका ऐसा ठीक करता है, जिसके बाद से ना धीरे धीरे चल गया ना उसको भी जो ग्रुप लीडर है ना उसके बारे में काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। और एक इंफॉर्मेशन ये भी मिलता है जो ग्रुप लीडर है ना उसे रोमांस का जो नॉवल है ना उसे बहुत ज्यादा पसंद होता है। और प्लस है ना जो मतलब स्पेशली जो रोमांटिक रहता है उसमें भाई किसी कोई मर जाता है, किसी को बुरा लगता है, किसी का दिल टूटता है ना तभी उसको भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है, ये भी रोने लगती है। जो जानने के बाद ये भी सदमे में जाता है, सोचता भाई सच में मतलब ये ग्रुप लीडर है, कोई छोटी मोटी ग्रुप लीडर नहीं, मतलब एक ऐसी ग्रुप लीडर जिसमें सबके सब बुरे लोग हैं और इसके पास भी कमाल कमाल की बुरी बुरी बहुत सारी खतरनाक टेक्निक है। और भाई इस हिसाब से
ऐसे हरकतें करेगी तो ऐसे कैसे चलेगा। मतलब ये रोती है नॉवल पढ़ के, भाई सच में ऐसा होता है क्या भाई, इतनी स्ट्रॉन्ग बंदी भी रोती है। इसके बाद सीन होता है कुछ दिन बाद शायान पे, और शायान अभी भी खुश है कि हाँ भाई दुनिया भर को मालूम है कि भाई मेरा वो मदाब नहीं है, अब कर चुका है, लेकिन असल में मेरे पास है, दुनिया को लगता है कि हाँ मेरे पास नहीं है। तो भी जो मेरा चेहरा है वो हैंडसम चेहरा है, ये तो अभी भी बरकरार है भाई, मेरा चेहरा नहीं खत्म हुआ है, मेरा चेहरा पहले जैसा हैंडसम है और पहले जैसा लड़की है ना अभी भी मेरे पे दीवानी है। और सच में जो लड़की है ना वो अभी भी दीवानी है, और भी बात कर देगी अरे बाप रे कितना हैंडसम है, कितना कमाल का लड़का है, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, मजे करना है। और लेकिन तो भी बात नहीं, क्या हुआ उसके पास कोई भी चीज़ नहीं हुआ, तो भी भाई मुझे उसके साथ रहना है यार, सच में कमाल का हैंडसम लड़का है। तो दूसरे ग्रुप के लड़के बोलते अरे साले तेरा दिमाग पगला गया क्या, तुम लोग सच में तुम्हारा दिमाग पगला गया है, अब वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, उसके पास वो चीज़ ही नहीं है। अगर तुम्हें मन करे कि हाँ उसके साथ मजे करना है, उसके साथ मुझे सोना है, तो उसके पास उसका वो आइटम ही नहीं है, तो भाई वो तुम्हें मजे कैसे देगा। और फिलहाल एक यूंच बन चुका है, जो कि हमारे ग्रुप का जो लीडर है उसका यूंच बन चुका है। मतलब तुम सोच रहे हो कि हाँ उसके साथ मजे करूंगी, ये करूंगा वो करूंगा, तो तुम्हें कुछ भी वो मजा नहीं दे पाएगा। लेकिन सुनने का सारे औरतों को गुस्सा आता है, वो सारे आदमियों पर चिल्लाते हो, कहते क्या हुआ वो यूंच बन चुका, क्या हुआ उसके पास उसका प्राइवेट पार्ट नहीं है, लेकिन वो तो भी ना तुमसे बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और अभी भी मुझे चाहिए, अगर उसके पास वो सब नहीं है। तो ये सुना दूसरे लड़के बोलते कि हाँ वो तुमसे लाख गुना अच्छा है, तुम लोग तो भाई कहीं से सुअर जैसे दिखते हो, वो कितना कमाल का दिखता है, कितना हैंडसम वो दिखता है। और तभी जो शायान है एक लड़की के पास आता है, अपने हाथ में एक फूल लिया रहता है, उस लड़की के बालों में लगाता है, कहते देखो यार लड़की तुम कितनी सुंदर हो, और जो मेरे पास ये फूल है ना ये उससे भी सुंदर है, मतलब तुम्हारी जितनी ये सुंदर है, एक सुंदर चीज़ को ना दूसरी सुंदर चीज़ के पास ही रहना चाहिए, ये फूल है तुम भी सुंदर हो, तुम दोनों का साथ में रहना चाहिए, इसलिए लाके मैं तुम्हें दे रहा हूँ, प्लीज़ इसका ख्याल रखना, और कभी भी सुंदर चीज़ से दूर मत होना, मेरी सुंदर प्रिय लड़की। और ये सुनते ही ना वहाँ मतलब ये बोलते वहाँ से चल जाता है। ये सारी बात सुनते जो बाकी लड़के ना वो लोग भी खुश कह रहे, कितना रोमांटिक बातें करके गए यार, मुझे भी काश मेरे पास आता है, ये मुझे भी फूल देता। और जो बाकी लड़के ना देख के बहुत ज़्यादा जलते, कि बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा जलते, और बात करते कि यार साले ऐसे कैसे भाई, उसके पास उसका प्राइवेट पार्ट नहीं है तो भी सारे लड़के उसके पीछे पागल है, हमारे पास है तो भी साला हमारे पीछे कोई आता ही नहीं है। और ऐसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं शायान पे। और यहाँ शायान को भर भर के ऑरिजिन पॉइंट मिलते हैं। इसके स्टार्टिंग से यही प्लान था कि हाँ भाई लड़कों की जगह जानबूझ के तारीफ करूँगा, ताकि सारे लड़कों की जगह मुझे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिले, और इसे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिलने भी लगते हैं। लेवल 3 पे पहुंचाने की कोशिश करता है, और इस बार रहने इसके पास लगभग 100 पॉइंट आ जाते हैं, 100 ऑरिजिन पॉइंट मिल चुके थे, और इसे अपडेट करने की कोशिश करते तब मालूम चलता कि नहीं भाई 100 से भी और चाहिए, तब जाके इसे अपडेट कर पाएगा। जिसके बाद इसका दिमाग और खराब करे, बाप रे और कितना चाहिए यार, पहले मुझे लगा 15 की जरूरत पड़ेगी, तब मालूम चला भाई 15 नहीं और चाहिए, तो मैं 25 से ट्राई मारा, 25 से भी नहीं होता, इस समय 100 से ट्राई मारा, भाई इसे 100 से भी नहीं हो रहा, भाई कितना चाहिए भाई, इतना मैं कहाँ से लाऊंगा। क्यों भाई इन दिनों में ना मैंने बहुत बंदों के ले लिए, बहुत बंदे को परेशान किया, और सारे लड़कों को भी मालूम चल गया कि हाँ भाई मैं हैंडसम हूँ, मेरे पीछे लड़कियाँ पागल है, तो अब उनके द्वारा ना मुझे बहुत बोले तो बहुत कम ओरिजिनल पॉइंट मिलते हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो भाई कैसे भाई 100 से ज़्यादा और मैं कहाँ से ओरिजिनल पॉइंट लाऊंगा। ऊपर से जो मेन लड़की जिससे मुझे बदला लेना है, क्यों अरे भाई वो 9वें स्टेज पे पहुंच चुकी है पोस्ट सिलेक्शन के, और मैं अभी पहले पर हूँ, उससे मुझे बदला लेना, तो भाई मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये जो स्किल है भाई बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेवल 3 पे जाने के लिए 100 चाहिए, उस 4 के पे जाने के पता नहीं भाई कितना चाहिए रहेगा। अब भाई कहाँ से मैं ओरिजिन पॉइंट लाऊँ, तब उसका दिमाग में एक आइडिया आता है कि हाँ भाई ये टेक्निक यूज़ करके मैं ओरिजिन पॉइंट कमा सकता हूँ। और फिर सीन शिप होता है लगभग 2 हफ्ते बाद, जहाँ पे जो शायन है ना अपना पूरा रूप वगैरह चेंज करके अपने चेहरे पे मास्क लगा के ना अपने ग्रुप के ना किसी एक बंदे के पास आता है, और जैसे उसके पास आता है ना वो बंदा शायन से कहता है कि अरे हाँ यार सुना है, मैंने सुना है तुम्हारे पास है ना एक कमाल की अश्लील बुक है, तो ये सच में क्या उतना कमाल का है। ये सुना शायन कहते कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा कमाल का, इतना ज़्यादा कमाल का ना कि हमारे ग्रुप के बंदे जिसने ये बुक पढ़ा है ना बिना झटकाए ना सो ही नहीं सकते, मतलब इसे पढ़ने के बाद ना दिन में 4-5 बार तो अपना बाही देते होंगे। ये सुना तो बंदा भी खुश गया, सच में क्या सच में ये बुक इतना अश्लील है कि इसे पढ़ने में सच में इतना मजा आएगा। ये सुनने के बाद ना कहता है कि हाँ भाई मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मतलब शायन कहते हैं कि हाँ भाई मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये तुम्हें बहुत मजा देगा, सच में तुम्हारा पूरा अंदर से पूरा चैन सुख सब निकाल लेगा, मतलब ये सच में पूरा है अंदर से तुम्हें सेटिस्फाइड करेगा, इतना कमाल का ये बुक है। और इस बुक के तुम स्टार्टिंग के 3-4 पेज पढ़ोगे ना तभी तुम्हारा बह जाएगा, इतना कमाल का है। और फिर बेचने लगता है बुक निकाल के कि हाँ भाई ले पैसे दे, तो सामने वाला बंदा ना पैसे पूछते कि हाँ भाई कितने का हुआ, तो ये सुनने वाला शायन बता रहा है ना 50 चांदी के सिक्के लगेंगे, हाँ चांदी के सिक्के में हो जाएंगे लगभग 50 देना पड़ेगा। ये सुनिए तो बंदा बोले क्या भाई 50 चांदी का सिक्के, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा, लेकिन कोई बात नहीं यार जिस हिसाब से तू बता रहा ना सच में बहुत ज़्यादा कमाल का, तो भाई मैं 50 चांदी क्या 50 सोने के सिक्के देने का तैयार हूँ। वो बुक लेके चल जाता है, बाकी सारे अपने बंदों के साथ ना पढ़ने लगता है, और उस बुक का नाम रहता है क्यून शाइशी द यंग मेडन, और उसमें और कुछ नहीं बोले जो क्यून शाइशी ना उसके बारे में लिखा था कि कैसे अपने कल्टिवेशन वेसल के साथ, मतलब एक ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ है ना सेक्स करके उसका डिवाइन पावर है ना अपने अंदर लेती है। और ये लिखा था कि हाँ भाई कैसे कैसे करती है, कैसा टेक्निक यूज़ करती है, उसका मतलब कमर का साइज़ क्या है, उसके कहाँ कहाँ पे तिल है, उसका बड़ा कितना है, उसका छोटा है, ये सब पूरा लिखा था। जो पढ़ने वाले ना सच में सारे ठर के लौंडे के मुंह से पॉइंट अपकने लगता है कि हाँ भाई क्या सच में कमाल का, भाई सच में भाई ये कीमत भाई ये तो महंगा भी है तो भी भाई चलता भाई 50 के मुकाबले तो ये बहुत ज़्यादा कम है, ये तो 50 सोने के सिक्के को होने चाहिए। सबको बहुत ज़्यादा मजा आता है, बहुत बोलते बहुत ज़्यादा मजा। और ये बुक है ना उसके पास भी पहुँच जाता है, मतलब क्यून के पास भी पहुँच जाता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बुक फेंक देती है। जो देखना तो उसकी नौकरानी बोलते रहे क्या हुआ अब इस बुक पे क्यों गुस्सा निकाल रहे, तो वो भी बुक मतलब खोल कर देखती है और वो भी पूरा मतलब शर्मा जाते हो, कहते रहे ऐसे कैसे भाई, ये कौन बंदा है, कौन आपके बारे में इतनी अश्लील चीज़ें छाप रहा है। ये सुनने के बाद है ना दम जो
क्वीन है वो गुस्से में बोलते मुझे मालूम है ये और कोई नहीं बल्कि वो जो है ना शायन, ये पक्का वही कर रहा है। इसमें ये भी लिखा है जो है ना मेरे कमर के पास एक तिल है और ये खाली उसी को मालूम है, और पूरे जिंदगी में मेरा खाली एक ही कल्टीवेशन वेसल था, मतलब एक ही लड़के के साथ मैं सोई हूँ और ये और कोई नहीं बल्कि शायन था। तो मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ ये बुक और किसी ने नहीं बल्कि शायन नहीं छापा है। ये सब कुछ सब है ना उसने लिखा है मेरा नाम बदनाम करने के लिए। कितनी गंदी गंदी चीजें उसने मेरे बारे में यहाँ पे लिखी है। और यहाँ पे जो शायन रहता है ना उसको ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट मिलते हैं और किसी के नहीं बल्कि क्वीन की तरफ से। यहाँ पे खुश है कि हाँ चलो फाइनली जो बुक है ना वो क्वीन के पास भी जा चुका है। जैसे उसने बुक पढ़ा उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट मिल रहे हैं। काफी लंबे समय से मुझे इतना ओरिजिन पॉइंट नहीं मिला था, 2 हफ्तों से मैं नल्ला बैठा था, एक भी ओरिजिन पॉइंट नहीं मिला। लेकिन 2 हफ्ते तक मैंने मेहनत की, इतनी कमाल की मैंने बुक छापी और ये बुक सच में बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। मुझे उसके द्वारा नहीं बल्कि दूसरे द्वारा भी जो लोग बुक पढ़ रहे ना उनके द्वारा भी मुझे ढेर सारे ना ओरिजिन पॉइंट मुझे मिल रहे। वो लोग मतलब मेरी तारीफ करे जिनके द्वारा मुझे उसके लिए मिल रहा है, और जो क्यों है ना मुझ पर गुस्सा किया जा रही है उसका जो गुस्सा है ना सच में बहुत ज्यादा तेज है, जिसके कारण मुझे सच में काफी ज्यादा मुझे ओरिजिन पॉइंट मिल रहा है। और तभी शायन नोटिस करता है ना इसको ना और एक दूसरी औरत द्वारा जिसका नाम है ना यू होंग यान नाम है, उसके द्वारा इसको ना ओरिजिन पॉइंट मिल रहा है। लेकिन वो इस पर गुस्सा नहीं करके बल्कि है ना इसकी तारीफ करे कि हाँ भाई तुमने कमाल का बुक छापा है इसलिए इसको मिल रहा है। तो इसके दिमाग में तो भाई ये कौन सी औरत है जिसको ना मेरा बुक इतना पसंद आया कि मेरी इतनी तारीफ की जा रही है, इसके द्वारा मुझे सच में ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट मिला है। और सिर्फ इस औरत द्वारा नहीं बल्कि और भी दूसरी मुझे औरत द्वारा है ना काफी सारे ओरिजिन पॉइंट मिल रहे हैं। मतलब औरत लोग भी पढ़ रहे हैं उनको काफी अच्छा लग रहा है, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि हाँ भाई अश्लील है, उनको ये अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई उसमें जो बंदा है ना वो मैंने अपने बारे में भी लिखा लेकिन मैंने अपना नाम लिखा है, जो क्यों नहीं ना खाली मैंने उसका नाम लिखा है और उसका जो कल्टीवेशन ऑफकोर्स और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। तो लोग मेरे बारे में सोच के खुश हो रहे कि हाँ भाई वो जो बंदा ना सच में वो बंदा भी कमाल का है। मतलब भाई मानना पड़ेगा कि मैं कमाल का हूँ, मतलब मैंने अपना नाम भी रिवील नहीं किया, खाली ना बुक के अंदर खाली मेंशन किया गया कि एक बंदा था और बंदा मैं ही था। मतलब उसके द्वारा भी मतलब लोगों को मतलब मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ, जिन्होंने मुझे देखा नहीं है खाली पढ़ा है कि हाँ भाई एक बंदा है तो भी भाई लोग मुझे पसंद करे भाई। तो सच में मैं बहुत ज़्यादा कमाल का हूँ। और सोचता कि हाँ भाई ये तो पहला चैप्टर था, इसके बाद है सेकंड चैप्टर है ना मुझे वो भी बनाना है। फिलहाल जो पहला चैप्टर ना बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, तो इसी बीच में अगर मैं सेकंड चैप्टर रिलीज करूँगा तो लोग पागल हो गए ना, सेकंड चैप्टर भी पढ़ने जाएंगे और उसके बाद ढेर सारे मुझे और भी पॉइंट मिलेंगे। तो भाई जल्दी से जल्दी ये काम मुझे पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिप होता है कुछ दिन बाद और जो शायन है ना वो पहुंच जाता है ग्रुप लीडर का जो कमरा है ना उसमें, वही ऑफकोर्स फिंगर ऑफ निर्वाणा उस पर यूज़ करने के लिए। लेकिन जैसे उसके पास यूज़ करने जाता है ना वो मना करते हो, कहते कि नहीं अभी मत यूज़ करो, थोड़ी देर बाद यूज़ करो क्योंकि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे तैयार होकर आना है। ये सुनने शायन बोलता छठे के आप यहाँ पे तैयार हुई है, मैं बाहर जाता हूँ 2 मिनट बाद मैं आ जाऊँगा। तो ये सुनने देना लीडर बोलते नहीं हो चुका, मतलब मैं तैयार हो चुकी हूँ, तुम अपना काम पूरा कर सकते हो। ये सुनने वाला शायन बोलता छठे के, लेकिन उसके दिमाग में आता भाई इसने क्या तैयार किया भाई, इसमें मतलब इसमें तैयार किया हुआ 2 सेकंड में अचानक से तैयार हो गई। उसके बाद अपना काम चालू कर देता है, फिर से मतलब अपना उंगली करता है फिंगर ऑफ निर्वाणा और उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो ऑफकोर्स वो ठीक हो रही है हमेशा की तरह और लगभग आधे घंटे तक ऐसा करता है। उसके बाद जो मतलब ग्रुप का लीडर है उसे मना करते हो, कहते हैं अच्छा ठीक है तुमने मतलब तुम्हें जितना करना था तुमने कर दिया, इसके बाद है ना मैं खुद से अपना मेडिटेशन करूंगी और जो भी चोट वगैरह है ना मैं अपना खुद ठीक करूंगी। और साइड में बैठ कर आराम से अपना चोट ठीक करने लगती है। और यहाँ पे ये भी देखता है अरे भाई इसको क्या हो गया, हमेशा रोज अगवा 1 घंटा करवाती थी लेकिन आज आधे घंटे बाद है ना इसने खुद कहा कि बस कर दो मतलब रहने दो, आज बाकी का मैं खुद करूंगी, कोई बात नहीं करो यार। लेकिन भाई मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे और भी टाइम पास कुछ करना है यार। तभी देखते कि हाँ भाई यहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत सारे ना यहाँ पे बुक्स वगैरह पढ़े, स्पेशली आपके सब है ना नॉवल से रोमांस का नॉवल। तो उसके दिमाग में था कि हाँ भाई जो ग्रुप लीडर है ऑफकोर्स मुझे मालूम है कि उनको नॉवल पढ़ना पसंद है, तो चाहता हूँ भाई 1-2 नॉवल मैं भी पढ़ता हूँ। इसलिए नहीं जाता है एक बुक निकालता है, लेकिन जैसे बुक निकालता है ना पीछे से आवाज आती है ग्रुप लीडर के देख साले तो वो गलत कर रहा है, तो बिना मेरी परमिशन के मेरे बुक को हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए चुपचाप बुक को रख दे। तो भी थोड़ा सा डर जाता है, बुक रख देता हूँ, कहते कि अरे हाँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बुक को हाथ लगाया, प्लीज मुझे सजा मत दीजिएगा। उसके बाद जो ग्रुप लीडर है ना वो शायन से कहते हैं अच्छा ठीक है आज का तुम्हारा काम हो चुका है, आगे करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, फिर इसके बाद कल आ जाना, आज तुम जाके आराम कर सकते हो। तो ये सुनने वाले ना शायन बोलता अच्छा ठीक है और जाने को तैयार हो जाता है। उसके मन में ना खुश है कि हाँ भाई चलो फाइनली आज मतलब पहले मैं मुक्त हो चुका हूँ, मेरे पास और भी टाइम हो चुका है, इसलिए जाऊंगा आराम से जो बुक है ना बुक का जो सेकंड चैप्टर है ना मैं पूरा कर लूंगा। इसके बाद जो ग्रुप लीडर है ना ये कहते हैं देखो मैंने सुना है ना आसपास है ना एक बहुत बुक कुछ दिन से बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है और उस बुक के अंदर और कुछ नहीं बल्कि जो क्यून शायन है ना अपने ग्रुप के जो मेंबर है उसके प्लस उसके कल्टीवेशन वेसल के बारे में ना कमाल की कहानी लिखा हुआ है कि कैसे उन्होंने रात गुजारी ऐसा वैसा बहुत सारा उसके अंदर लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारी डर्टी चीजें उसके अंदर लिखी हुई है। और उसका जो राइटर है ना उसने राइटर ने अपना नाम बताया है ब्लू जोकर है, मतलब वो बंदा कौन है वो किसी को नहीं मालूम था। एक सेकंड भाई उसका जो राइटर है ब्लू जोकर कहीं तुम ही तो नहीं हो। तो ये सुने ना शायन नाटक कर दो, कहते क्या आपको लगता है वो मैं हूँ, नहीं वो बहुत ज्यादा अश्लील बुक है, आपको क्या ऐसा लगता है कि भाई मैं अश्लील बुक लिखता हूँ कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, तुला मारा साठी भरोसा नहीं का। ये सुने लीडर बोलते कि हाँ वो सब बातें बाद में करेंगे, लेकिन भाई जो बुक है ना मालूम उसके खाली सेक्स सीन वगैरह हैं वो बहुत फालतू वो किसी काम का नहीं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन इसके अलावा ना उसके अंदर जो राइटिंग वगैरह ना बाकी जो लिखने का जो तरीका है ना वो बहुत कमाल का है कि कोई भी बंदा पढ़ेगा ना तो उसको पढ़ने का मन करता रहेगा। और प्लस ना मुझे याद है 71 पेज नंबर पे ना 14 पैराग्राफ था, हाँ उसके अंदर क्या लाइन लिखी थी एकदम मजा आ गया। नहीं लेकिन मैंने वो बुक नहीं पढ़ी, वो गंदी बुक में कैसे पढ़ सकूंगी, बस मैंने आसपास के लोगों ने ना वो बात करते हुए सुनी, ऐसे में बुक पढ़ने नहीं गई हूँ। ये सुनने वाले ना शायन सोचता एक सेकंड भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो ग्रुप लीडर है ना मुझे झूठ बोल रही है, मुझे मतलब लगा ऐसा गिरा है ना इन्होंने सारा का पूरा मेरा बुक पढ़ा लेकिन ऐसा नाटक करे कि नहीं मैंने बुक नहीं पढ़ा
है कि वो बुक गंदी है तो भाई मैं गंदी बुक कैसे पढ़ूँ। और मुझे याद आया ना, मुझे ना एक औरत द्वारा नेगेटिव पॉइंट मिले थे, उसका नाम था यू होंगियान। और मुझे याद है जो ग्रुप के लीडर है ना, इनका सरनेम भी यू है। तो एक सेकंड भाई, वो जो औरत थी और को नहीं बल्कि शायद अपनी ग्रुप की लीडर थी, इनके द्वारा मुझे नेगेटिव पॉइंट मिले थे, मतलब ओरिजिनल पॉइंट मिले थे। और उसमें जो ओरिजिनल पॉइंट मिला था ना, वो मेरी तारीफ करते हुए भी थी। मतलब जिस हिसाब से ऐसा लग रहा है ना कि जो इनको है ना मेरा बुक बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन नाटक करे कि नहीं यार मैंने तुम्हारा बुक ही नहीं पढ़ा, मतलब मैंने बुक ही ऐसा नहीं पढ़ा, अश्लील बुक है, मैं अश्लील बुक नहीं पढ़ती। इसके वजह ग्रुप लीडर है शायन से कहते हैं अच्छा ठीक है तुम उसके राइटर नहीं हो तो अच्छी बात है, तुम्हें उसका राइटर होना भी नहीं चाहिए था। अगर तुम उसका राइटर रहते तो मुझे तुम्हें सजा देना पड़ता है। उस बुक के अंदर ना क्यों के बारे में लिखा है और क्यों मेरी स्टूडेंट है और क्यों के बारे में बहुत गंदी गंदी चीज़ें लिखी थी। तो मतलब जिस बंदे ने ये सब लिखा ना तो ऑफकोर्स मुझे उसका सजा देना पड़ेगा। लेकिन अच्छा वो तुम नहीं है, उन्हें मैं तुम्हारा जान निकाल लेती। और फिलहाल तुम्हारा काम यहाँ पे हो चुका है, इससे तुम वहाँ से जा सकते हो। बुक का सेकंड चैप्टर आई मीन जाने के बाद तुम बुक की पढ़ाई वगैरह कर सकते हो, तुम्हें जो करना तुम कर सकते हो। ये सुने देना शायन बोलते अच्छा ठीक है। उसके मन में रहता है कि अरे अरे अभी इसने अपने मुंह से बोल दिया कि मैं जाके अपना बुक लिख सकता हूँ, मतलब मैं कंफर्म हो चुका हूँ ये मेरा बुक पढ़ रही है और इसको मेरा बुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये चाहते हैं जो सेकंड चैप्टर है जल्दी से जल्दी जाके मैं लिखूँ, इसलिए आज ये जल्दी मुझे छुट्टी दे रही है। मतलब सच में अब महान और लीडर इसका तो वहाँ से निकल जाता है। और जैसे वहाँ से शायन निकलता है, जो ग्रुप लीडर थी ना फिर वो बुक निकालती है, वही शायन वाला बुक निकालती है, पढ़ने लगती है। उसको सच में बहुत मजा आता है, सोचती है कि हाँ ये जो ब्लू जोकर यानी जो शायन है ना वो बहुत कमाल का, इसके पास है ना राइटिंग का बहुत कमाल का टेक्निक है। हाँ सेक्स सीन लिखा है ना वो थोड़ा सा ऐसा अश्लील है, लेकिन उसके अलावा जो भी राइटिंग का टेक्निक है ना, जो भी राइटिंग में पैराग्राफ लिखा है, जो भी इसने शब्द यूज़ किया ना वो बहुत कमाल का, मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है। जो कि फिर से अपना जो स्किल है वो फिंगर ऑफ निर्वाणा उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा है। पिछले उसने ट्राई मारा था जब उसके पास 100 था, 100 ट्राई मारा, इसके पास अब 120 है, लेकिन तो भी 120 में भी नहीं हो रहा था। और दिमाग खराब होता है कि साला यार अपडेट होने का नाम ही नहीं ले रहा। 100 था 100 में नहीं हुआ, मैंने 120 में ट्राई मारा 120 में भी नहीं, और आखिर इसको चाहिए कितना। और सोचता भाई ये जो टेक्निक मुझे मिली थी ना एक ऐसे यूनिवर्स से मिला था जहाँ मैजिकल चीज़ें कल्टिवेशन चीज़ें ना बहुत कम रहता है, वहाँ से मुझे पावरफुल टेक्निक मिला। लेकिन भाई इसको 120 में भी मतलब ये थर्ड लेवल पे नहीं जा रहा भाई, मुझे खाली थर्ड लेवल पे करना है, उसमें भी भाई मुझे 120 से ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। मतलब क्या सच में टेक्निक इतना कमाल का है? अगर भाई सच में तो मुझे जानना है कि थर्ड लेवल पे जाने के बाद क्या होगा। लेकिन भाई टेक्निक इतना भी कमाल का हो, लेकिन भाई इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि इससे भाई मैं किसी को हिल कर सकता हूँ, अपने आप को हिल कर सकता हूँ, लेकिन किसी पे अटैक नहीं कर सकता। मान लो कि चोट लगा, मैंने खुद को हिल किया, लेकिन फिर से दुश्मन आके मुझे मार डालेगा। आखिर सब मतलब क्या हुआ? मुझे जल्द से जल्द ना कोई टेक्निक ढूंढना पड़े, कोई कमाल का पावरफुल टेक्निक, कोई पावरफुल कमाल का मुझे स्किल चाहिए जिससे मैं सामने दुश्मन से लड़ सकूँ, ना कि खाली हीलिंग वाला मुझे चाहिए। इसके बाद फ्रेंडशिप होता है एक हफ्ते बाद, हमेशा की तरह जो शाही है ना फिर से ग्रुप लीडर के पास जाता है और अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करके उनको हिल करने की कोशिश करता है। और थोड़ी देर बाद हिल करने के बाद ना पूरे तरीके से थक जाता है और कहता है माफ़ कीजिए इसके आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं आपका टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ ना, जिसके बाद से अचानक से पूरा मेरा पीठ है ना दुखने लगा है, पता नहीं ऐसे कैसे। ये सुनने ना ग्रुप लीडर बोलते क्योंकि तुम ये टेक्निक करते करते ना थक चुके हो, मतलब तुम्हारा एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। यह सुनने के बाद ना शायन कहता है ऐसे कैसे, मेरा एनर्जी ऐसे कैसे कम हो सकता है? जो यांग ऑफ स्टेबिलाइजेशन का जो मेरे पास स्किल है ना मैं उसको रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, जो मुझे मतलब मेरी बीवी क्यों ने सिखाया, तो ऐसे कैसे भाई मैं एनर्जी कम हो जाएगा? क्योंकि उससे ना मेरे पास एनर्जी आता है। तो यह सुनने के बाद ना ग्रुप लीडर बोलते अरे भाई तुझे अभी तक समझ नहीं आया, और तेरी बीवी ने तेरा यूज़ करी थी तो उसका कल्टिवेशन वैसा था, खाते साथ ना सेक्स करके ना तेरे अंदर का डिवाइन एनर्जी लेने की कोशिश करी थी, उसने जानबूझ के तुझे एनर्जी सिखाया। ये एनर्जी ज़्यादा करे ना खाली बेड पे काम आता है, तेरे बेड पे ना तेरा स्टेमिना बढ़ेगा, उससे मज़ा भी आएगा और साथ ही में तेरे अंदर का पूरा पावर भी ले लेगी, मतलब तेरे अंदर अब सच में एनर्जी कम हो चुकी है। और इसके बाद ग्रुप लीडर बोलते अच्छा ठीक है चल भाई तूने मेरी बहुत मदद की है इतने दिनों से ना, तूने मेरा बहुत सारा मतलब डैमेज वगैरह ठीक किया है, तो इसके बदले ना मैं तुझे एक इनाम देना चाहती हूँ। ये सुनने वाले ना खुश हो जाते क्या इनाम मिलेगा, क्या सच में इनाम मिलेगा? चलो यार इतने दिन से मैंने मेहनत जो किया ना वो फालतू बेकार में जाएगा। इसका जो ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ तुझे इनाम मिलेगा, और इनाम में ना तुझे मैं कमाल का स्किल सिखाऊंगी, ताकि ना तू हमारे नाम पे ना मतलब हमारे ग्रुप के नाम पे ऐसा कल ना साबित हो जाए कि भाई तेरे पास कोई ऐसा कमाल का स्किल ही नहीं है, इसलिए तुझे कमाल का स्किल सिखाऊंगी। इसके बाद फ्रेंडशिप होता है 1 घंटे बाद ऐसे स्किल सिखा देती है, और स्किल खाली से सिखा कर छोड़ देती है, बता देती है कि हाँ भाई तेरे अंदर ये मत आ चुका है, अब तुझे प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है। और जैसे मतलब सीखता है ना, इसका जो सिस्टम रहता है ना, सिस्टम में भी नोटिस हो जाता है कि हाँ भाई आपके अंदर एक नया स्किल आया है, और उस स्किल का नाम रहता है गार्डियन ऑफ हेवन गेट। और जिसके अंदर है ना मतलब स्किल मिलने के बाद जो आपका अटैक तो मजबूत नहीं होगा, लेकिन आपको जो डिफेंस है ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जो देखे में ना शायद कुछ खास खुश नहीं होता, सोचता भाई क्या भाई ये था भाई सच में ये स्पेशल स्किल है भाई, इसमें क्या खास है भाई, इससे जो मेरा ना ये बढ़ेगा भाई, मेरा डिफेंस का पावर बढ़ेगा, अटैक का पावर बढ़ेगा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, लालच बुरी वाला होती है, कुछ ना अच्छे से तो भाई कुछ ना कुछ मेरे पास अच्छा रहे। अटैक के बारे में कोई दूसरा स्किल बाद में सीखूंगा, फिलहाल का जो डिफेंस है वो तो चलो भाई थोड़ा तो मजबूत रहेगा। लेकिन फिलहाल का इसका जो ये है ना अभी चालू नहीं हुआ है, मतलब ये 0 लेवल पे भी नहीं गया है, पहले अभी है ना ये स्टार्ट नहीं हुआ, इसके बाद 0 पे जाएगा, 0 से 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा। इसके बाद ग्रुप लीडर बताते हैं हाँ जो स्किल है ना मैं तुझे बता दिया है, और फिलहाल का तो अभी ना इसका एंट्री लेवल पे भी मतलब 0 लेवल पे भी नहीं गया है। और ये जो स्किल है ना सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। हमारे ग्रुप में ना काफ़ी सारे बंदे हैं ना इसको मतलब एंट्री लेवल पे ले जाने में उनके फट के हाथ में आ गई थी, और बहुत सारे लोग ना बहुत इसको प्रैक्टिस किया तो भी ना ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं गए। लेकिन जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेगा ना सच में जो डिफेंस है ना बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, ये सच में बहुत ज़्यादा कमाल का। लेकिन फिलहाल के लिए ना तू एंट्री लेवल पे यानी 0 लेवल पे चल जाएगा ना, वही तेरे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। और फिलहाल का जो तेरा फिंगर ऑफ निर्वाणा है ना उसको ज़्यादा बढ़ाने
पढ़ाने पे ध्यान दे। तो ये सुनने वाला देना शायन कहता अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। तो ये सुनने वाला देना ग्रुप लीडर बोलते हाँ क्या पूछना था, पूछ जल्दी पूछ। तो ये सुनने वाला शायन बोलते देखिए आपने मुझे बताया था कि एक बंदा कोई अश्लील बुक लिख रहा है, वो अश्लील बुक है ना और किसी के बारे में नहीं लेकिन क्यून के बारे में लिखा जा रहा था, और क्यून अपनी मतलब ग्रुप की एक मतलब बंदी है। तो भाई जब दुनिया को मालूम चले कि भाई क्यून के बारे में ऐसा ऐसा है, तो ऑफकोर्स जो हमारा ग्रुप का नाम है ना वो भी खराब हो रहा है। सब लोग सोचे कि भाई हमारे ग्रुप में कितने खराब कितने अश्लील लोग रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो बंदा जो बुक लिख रहा है ना मैं उसे पकड़ूँ। तो ये सुने और ग्रुप लीडर बोलते हैं ठीक है भाई तो जाके पकड़, मेरे पास क्यों आया, तुम मुझसे क्या चाहता है। तो ये सुनने वाला ना शायन समझाता है कि मैं कमजोर बंदा हूँ, नहीं मेरे पास मतलब उतनी पावर है और नहीं मेरा पोजीशन हाई है। तो अगर बाई चांस आपको जो टोकन है ना वो टोकन मुझे देंगे तो मेरा जो पोजीशन है ना वो हाई होगा, मेरा स्टेटस हाई होगा, तो सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, सब लोग मेरी बात सुनेंगे। और जो बंदा बुक लिख रहा है ना वो पक्का अपने ग्रुप का कोई बंदा रहेगा और अपने ग्रुप के सारे बंदे डरेंगे, वो टोकन मेरे पास रहेगा, तो प्लीज़ वो टोकन मुझे दीजिए। तो ये सुनने वाले ने बहुत डरावनी स्माइल देते हुए ग्रुप लीडर बोलते हैं अच्छा साले तू मतलब मेरे से टोकन मांग रहा है, मेरा वाला टोकन मांग रहा है। और ये सुनते हैं यहाँ पे तो सा घबरा जाता है शायन और सोचता है बाप यार मेरी एकदम फट चुकी है, मैं एक डर चुका हूँ, मैं एक सेकंड में भूल ही चुका हूँ, ये जो बंदी है मेरे सामने कोई नॉर्मल लड़के नहीं है, बल्कि इस ग्रुप के लीडर भाई समझ रहे हो, लीडर मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी है और इससे मतलब इनके मुंह पे मैंने इनका टोकन मांग लिया हूँ भाई, कहीं मुझे जान से ना मार दे भगवान प्लीज ऐसा मत करना, अगली बार से मैं अपना मुंह ही नहीं खोलूंगा। लेकिन जो लीडर रहती है इससे कुछ भी नहीं बोलती, अपना टोकन निकालती है, उसे दे देती है, बोलते ले भाई तुझे ये टोकन चाहिए था ना, ये ले टोकन ले। अब मालूम है कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अगर ये टोकन तेरे पास रहेगा तो सेम मेरे जैसा पोजीशन रहेगा, मतलब जब तक टोकन तेरे पास रहेगा ऐसा समझ के तू ही इसका लीडर है और ये मैं तुझे 3 दिन तक दे रही हूँ, 3 दिन तक इसका मतलब अपने साथ रख और पता करके हाँ भाई वो बुक है ना कौन बंदा लिख रहा है, और अगली बार से तुझे किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना सीधा सीधा मेरे सामने आके मांग लेना, ऐसे शर्माने के डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाई धोखा मत देना भाई, तुझ पे मैं भरोसा करती हूँ, तू मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है तुझे, मतलब मैं तू है ना मेरा बेस्ट नौकर है, लेकिन आगे से धोखा मत देना वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो ये सुनने वाले शायन बोलते कि हाँ आपको शुक्रिया, मैं समझ चुका हूँ, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा, आपका मैं मतलब अच्छा नौकर बन के रहूंगा। और उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भैया सच में जो ग्रुप लीडर है ना ये थोड़ी अच्छी औरत है, मतलब इस ग्रुप के अंदर जितनी भी औरत है ना जिसको मैं जानता हूँ सबके सब खाली मेरे चेहरे के पीछे पड़े रहते हैं, मेरे अंदर से डिवाइन एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, सबके सब मतलब बुरी औरत है, लेकिन ये है ना पहली बार मुझे इस ग्रुप के अंदर कोई अच्छी औरत दिखाई दी है। उसके वजह ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ जाओ भाई जल्दी जाके पकड़ो और उससे बोलना कि हाँ भाई जो इसका सेकंड चैप्टर है ना वो भी जल्द से जल्द रिलीज करे, क्योंकि मुझे नहीं ये पढ़ना, मतलब मेरे दोस्त को नहीं ये पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सुनने शायन कहते हैं कि हाँ जैसे वो मिलेगा ना जल्द से जल्द मैं सेकंड चैप्टर उसे पूरा करवा के जल्द से जल्द पब्लिश करवा दूंगा। इसके वजह शायन है ना टोकन लेके बाहर आता है, सोचते कि हाँ भाई फाइनली ये टोकन मेरे हाथ में आ चुका है, मतलब फिलहाल के जब तक ये टोकन मेरे पास है ना ऐसा समझे ग्रुप का महाराज में ही हूँ, मतलब ग्रुप का लीडर में ही हूँ, और यहाँ पे जितने भी दुश्मन है ना सबसे मतलब इसका फायदा उठा के बदला लूंगा, सबको परेशान करूंगा और रीजन पॉइंट ढेर सारे कमाऊंगा। और जैसे बाहर आता है सामने ऑफकोर्स वही 4-5 मतलब ग्रुप के बंदे दिखाई देते हैं, वही सब जो इसको मतलब कुछ खास पसंद नहीं करते और इसका भी कुछ खास पसंद नहीं है। तो इसके दिमाग में आता है कि हाँ मैं जाता हूँ सबसे पहले मैं इन्हीं के लेता हूँ, इसलिए जानबूझ के उनके बीच में से होकर जाता है, जिसके बाद जैसे जाता है ना सारे बंदे इसको देखते हैं, इसका मजाक उड़ाने लगता है, कहते हैं साले तो वही है ना, इसका प्राइवेट पार्ट हमारे लीडर ने काट दिया है, अब तो भाई इसका खड़ा भी नहीं होता, इसके पास सही नहीं तो होगा कहाँ से। लेकिन है ना ये उसके बाद को इग्नोर मारता है, मतलब शायन उसके बाद को इग्नोर मारता है, कहता है साले मेरे नजरों से दफा हो जाओ। तो लोग और मजाक उड़ाने लगते हो, कहते हैं भाई यार क्या हुआ भाई, ये जो बंदा था ना हैंडसम बंदा है, सारे लड़के ना इसके पीछे पागल होती थी, इसके साथ सोना चाहती थी, सब लोग ने इसके साथ मजे करना चाहते थे, लेकिन इसके पास अब इसका हथियार ही नहीं रहा, तो भाई दूसरों को मजा कैसे देगा। तो दूसरा बंदा बोलता है क्या हुआ इसके पास हथियार नहीं है तो क्या हुआ, इसके पास उंगली है ना ये अपने उंगलियों का यूज कर सकता है, वैसे मजाक उड़ा रहा है उसका शायन खाली। उसके बाद को इग्नोर मारता है, मतलब जानबूझ के इग्नोर मारता है, क्योंकि ऐसा आपको मालूम है आप किसी का सवाल का जवाब देंगे ना तो उस बंदे की कम जलेगी, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर मारोगे तो उसकी बहुत ज्यादा जलेगी, तो उनकी जलती भी है। वो लोग शायन को रोकते हैं और कहते हैं साले हम तेरा मजाक उड़ा रहे, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा तो कुछ बोलेगा नहीं क्या। तो ये सुने शायन बोलते साले मेरे सामने से हट जा, तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, इससे सब मेरे सामने से हट जा। ये सुनने दो बंदा गुस्से में बोलता क्या भाई तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से ऐसा बात करे, सच में तू मेरे से वैसा बात करे, तू जो हमारे ग्रुप लीडर है ना तो उसका एक बहुत बड़ा नौकर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और हम लोग उसके स्टूडेंट है, मतलब तेरा जो स्टेटस है ना हमसे कम है भाई, तेरे अंदर कोई पावर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जो तेरा जो स्टेटस है ना वो भी सबसे कम है, तू हमारे सामने किसी काबिल है ही नहीं। ये सुनते जो शायन रहता है ना सीधे उस बंदे को थप्पड़ मारता है, और थप्पड़ खाने के बाद वो बंदा भी बोलता है भाई सर तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई, तू मुझे थप्पड़ मारे, तुझे मालूम है मैं कौन हूँ, तुझे मालूम है मेरा बाप कौन है। तो ये सुने शायन बोलता है क्यों तेरे माँ को नहीं मालूम, मतलब तेरी माँ ने नहीं बताया कि तेरा बाप कौन है, ओ हो कहीं तू भाई समझ रहा है। और यहाँ पे सारे बंदे हैरान करे बाप रे इसके अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आ गया, ये बता हमारे एक बंदे को मारा भाई ऐसे कैसे, भाई ये नौकर है भाई ये कैसे मार सकता है। और तब यहाँ पे अपना टोकन निकालता शायन और दिखाता है साले तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं नौकर हूँ, अब मैं एक लीडर बन चुका हूँ, जब तक टोकन मेरे पास है ना जब तक मैं यहाँ पे लीडर हूँ, बाई चांस तुमने मुझे कुछ करने की कोशिश किया तो ऑफकोर्स तुम्हारी खटिया खड़ी होगी तो तुम लोग मेरे कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन भाई मैं तुम्हें कर सकता हूँ। इसलिए एक बंदे के पास जाता है उसको मारता है, उसे कहता है देख भाई जो अश्लील बुक जो फेमस चल रहा है वो पक्का तूने लिखा है ना, और उसको थप्पड़ मारता बोलते कि हाँ भाई तूने लिखा है ना, पक्का तूने लिखा है ना। तो ये सुनो तो बंदा बोलते नहीं भाई मैंने नहीं लिखा, भाई पुलिस मुझे छोड़ दे मैंने वो नहीं लिखा है। तो एक दूसरे बंदे के पास जाता है उसे कहते कि हाँ भाई तूने लिखा है ना, तू ही ना ब्लू जोकर जो सब लिख रहा है। तो ये सुनो तो बंदा बोलते कि नहीं भाई वो मैं नहीं हूँ, मैं ब्लू जोकर नहीं हूँ, और देख भाई जो गार्डियन है ना मैं गार्डियन का स्पेशल स्टूडेंट हूँ तो तू मुझे नहीं मार सकता। तो ये सुना देना उसे जोर से थप्पड़ मारता है शायन, कहते अरे भाई तू गार्डियन का स्टूडेंट है तब तो भाई तुझे मारूंगा, तुझे थप्पड़ के तेरी तो मैं वो भी मारूंगा। अब ऐसा कर करके जितने
बंदे वहाँ पे रहते हैं ना सबकी कुटाई कर देता है, सबको मार देता है, सामने वाले इसका कुछ उखाड़ भी नहीं पाते। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई चलो दूसरे का नाम यूज़ करके ना अपना बदला लेने का मजा ही कुछ। उसकी बीवी रहती है क्यों ना, उसके पास जाता है, सीधा दरवाजा एटीट्यूड में खोलता है कि हाँ देखो आ चुका हूँ, कुछ दिन का जो ग्रुप का लीडर है ना वो मैं ही हूँ, और यहाँ पे है ना मैं जो बुक वगैरह अश्लील बुक जो फैल है ना उसके बारे में छानबीन करने आया हूँ। और तभी देखते सामने जो क्यों है ना आराम से बैठी है, चाय वगैरह बना के कह रहे हैं हाँ आप आ गए, आपका स्वागत है, आराम से बैठिए। और ये देखे मतलब यहाँ पे समझ जाता है कि अरे बाप रे, लगता है इसको मालूम चल चुका है, मतलब इसको क्यों को मालूम चल चुका है कि कुछ दिन के लिए मैं ही लीडर बन चुका हूँ, जिस करे ना मेरे सामने इतना अच्छा बर्ताव करिए, पहले से इतने अच्छे से बात करिए और मेरे लिए चाय वगैरह बना के तैयार रखिए। इसलिए भी उसके पास जाता है, आराम से बैठता है, सोचते है यार मैंने सोचा था सेम टेक्निक यूज़ करूँगा, मतलब इसको मतलब मेरे पे गुस्सा करेगी, मेरे को गाली आएगी, मुझे बुरा वाला बोलेगी, तो इसका फायदा उठा के मैं इसको तोड़ दूंगा। लेकिन भाई ये तो मेरे साथ अच्छे से बात करिए, तो मेरे पास वो बहाना ही नहीं है कि हाँ भाई मैं इसको कैसे मारूँ। इसके बाद जो शायन है ना क्यों से कहता अच्छा ठीक है यहाँ पे मैं चाय वगैरह पीने नहीं आया हूँ, मुझे चाय नहीं पीना है, यहाँ पे जो अश्लील बुक चल रही है ना, अश्लील बुक जो फेमस हो रहा है इतने दिनों से, उसके बारे में पूछताछ करने आया हूँ। तो ये सुने क्यों बोलते हैं अच्छा माय डियर प्लीज़ पूछिए आपको क्या पूछना है, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगी जो मुझे मालूम रहेगा। तो ये सुनने के बाद है ना शायन कहता अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ तुम्हारा BWH का साइज़ क्या है। ये सुनने के बाद है ना क्यों सोचते क्या BWH ये क्या होता है। ये सुनने बाद शायन बोल रहे देखो BWH मतलब बट वेस्ट और हिप, मतलब तुम्हारे मतलब पिछवाड़े का साइज़ प्लस तुम्हारे मतलब कमर का साइज़ प्लस तुम्हारे बूब्स का साइज़ वो क्या है मुझे ये बताओ। तो ये सुने क्यों बोल रहे आपको तो मालूम है ना हमने साथ में बहुत सारे रातें गुजारे, तो आपने तो अच्छे से अपने हाथों से मेजर किया है। ये सुनते ना शायन गुस्सा हो जाता, कह रहे क्या बकवास करी हो, यहाँ पे ना फिलहाल मैं पूरा है ना छानबीन करने आया, इसलिए सब फालतू बकवास मेरे सामने मत करो, जो मैं पूछ रहा हूँ चुपचाप उसका जवाब दो। अगर बाई चांस तुमने ऐसी और फालतू बातें की ना तब मैं ना तुम्हें सजा दूंगा, मतलब तुम्हें जान से मराऊंगा, तुम्हारा गला कलम करवा दूंगा, तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। इसलिए जैसा जैसा मैं पूछ रहा हूँ चुपचाप उसका जवाब दो, फालतू बीच में बातें मत करो। और ये सब सुनने बाद क्यों उनको गुस्सा आता, लेकिन वो गुस्सा कर नहीं सकते, इसलिए आराम से बोलते अच्छा ठीक है मैं बताने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पक्का आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी ना आपा नहीं है, लेकिन ये सब है ना मतलब ये सब मेरा साइज़ का आप इससे क्या करोगे, मतलब छानबीन में मेरा साइज़ का क्या हो रहा है। तो ये सुनने वाला शायन बोलते अच्छा ठीक है वो सबका जवाब मत दो, मुझे ये बताओ ये जो बुक है ना इसमें सब तुम्हारे बारे में डिटेल लिखा है, प्लस तुम्हारे कल्टीवेशन वेसल के बारे में डिटेल में लिखा है, तो मुझे ये बताओ तुम्हारे पास कितने कल्टीवेशन वेसल थे, मतलब तुम कितने लड़कों के साथ सो चुकी हो उनका डिवाइन पावर लेने के लिए। और ये सुनते जो क्यों है ना शर्माते बोलते नहीं बस एक ही था। ये सुनने वाला शायन बोलते क्या 11 था भाई, 11 सच में भाई, इसे देख फुटबॉल की प्लस एक क्रिकेट की भी टीम आ जाएगी भाई, सच में तुमने बहुत लड़कों के साथ मजे किए हैं। ये सुनने के बाद है ना क्यों बोलते नहीं मैंने ये कहा, मैंने 11 नहीं कहा। तो यह सुनने के बाद शायन कहते क्या 61, बाप रे इतना सारा भाई, सच में तुम बहुत यार कमाल की हो, 61 लोगों के साथ तुमने किया। ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्यों, क्या कहते हैं तुम्हारा दिमाग पगला गया क्या, मैं बोल रही हूँ बस एक, मैंने एक के साथ किया है और एक और कोई नहीं बल्कि तू था, सच में मैं कसम खा के कह रही हूँ वो और कोई बंदा नहीं था, तू ही था, तू ही मेरा ना कल्टीवेशन वेसल था, मैंने तेरा यूज़ किया, तेरे जरिए मैंने तेरा डिवाइन पावर लिया, और मैं कसम खा के बता रहा हूँ खाली तू ही एक लड़का है, मतलब तेरे साथ ही मैंने किया है, मैंने तेरे से अपनी वर्जिनिटी लूज की है, तेरे अलावा तेरे से पहले नहीं तेरे बाद मैंने किसी के साथ किया है। और ये सुनने के बाद ना शायन और घबराते हुए कहते क्या 99 लोगों के साथ तूने किया है, बाप रे यार बस कर मेरी माँ शांत हो जा, कितने लोग के साथ करेगी तू तो रिकॉर्ड तोड़ के मानेगी। ये सुनने के बाद ना क्यों उनका और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, सीधा हमला करने के लिए तैयार हो जाती है शायन पे। तभी शायन अपना टोकन निकाल के दिखा देता है, कहता है क्या तू मुझ पर हमला करेगी, सच में मुझ पर हमला करेंगे, तुम्हारा जो करंटली जो लीडर है तुम मुझ पर हमला करेगी सच में, टोकन देख ले मेरे पास टोकन है। तो वो भी शांत हो जाती है, शांत होने के बाद कहती है अच्छा ठीक है यहाँ आसपास है ना हमारे अलावा कोई भी नहीं, इसलिए फ्रैंकली तो एक सवाल पूछती हूँ, तू एक बंदा जो मैं सबसे क्लोज है, तू ही एक लौता कल्टीवेशन है जिसके साथ मैंने ये सब किया है, तो मुझे पक्का है कि ये बुक तूने लिखा है ना। तो ये सुनने के बाद ना शायन नाटक कहता है क्या मैंने लिखा है, ऐसे कैसे, तुम्हारे पास क्या सबूत है, नहीं ना सबूत है तो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो ये बुक मैंने लिखा, नहीं ये बुक मैंने नहीं लिखा है। इसको क्यों से कहते हैं कि हाँ देखो 61 90 नहीं, ये सब मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं सीरियस होकर कह रहा हूँ कि मुझे ना तुमसे एक काम है, और ये काम है ना तुम मना भी कर सकते हो, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता मना करने में तुम्हारा कोई भी फायदा रहेगा, क्योंकि काम है मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसने ये बुक लिखा है तुम्हारे बारे में, जो अश्लील चीज़ें लिखा है, मतलब तुम मेरी मदद करोगे तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। इसके वजह शायन है ना वो क्यों को लेकर ग्रुप कहीं दूसरे एरिया में जाता है, और यहाँ पे शायन के मन में ये रहता है कि हाँ भाई जब से मेरे पास ये टोकन आया ना मैंने बहुत लोगों से बदला लिया, बहुत लोगों को मैंने मारा, बहुत लोगों को मैंने पेला है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं ना जो कि भाई मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनसे मैं लड़ नहीं सकता था, वो सब है ना पोस्ट सिलेक्शन के ना 3rd स्टेज पे या 4th स्टेज पे थे, और मैं पहला स्टेज पे हूँ, लेकिन जो क्वीन है ना ये 9वें स्टेज पे, तो ये उनका मुकाबला कर सकती है, इसलिए क्वीन को उनके पास ले जाती है और क्वीन को ऑर्डर देते कि हाँ भाई जाओ ये जो भी बंदे दिखाई दे रहे हैं ना सबकी कुटाई करो, सबको जाके मारो। और यहाँ पे क्वीन के पास भी कोई रास्ता नहीं रहता, वो भी सबकी कुटाई करती है, और जैसे उनकी कुटाई हो जाती है शायन सारे बंदों पे चिल्लाते कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग है ना पायरेटेड जाके कॉपी उससे खरीद रहे थे भाई सस्ते में, अगर तुम्हें पढ़ना तो जाके ओरिजिनल खरीदो ना यार। एक सेकंड में क्या बोल रहा हूँ, हाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि हाँ भाई तुम्हें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे कैसे भाई तुम अपने ग्रुप का नाम खराब कर सकते हो, मतलब यहाँ पे उससे रहा भी नहीं जा रहा, सच भी बीच में बोलता है, बीच बीच में झूठ भी बोलने की कोशिश करता है, उसके अलावा वो आगे जाता है और भी बंदों की कुटवाई करवाता है क्वीन से। यहाँ पे क्वीन का भी दिमाग खराब हो जाता है, वो भी कहती है बस बस और कितना बंदों की कुटाई कराएगा, ये मत करना कि तुम मुझे ना खाली बंदों की कुटवाई कराने के लिए यहाँ पे लाया है, और अगर ऐसे तू मेरे द्वारा सब पे अटैक कराएगा ना तो सब मेरे दुश्मन बन जाएंगे, ये मत करिए तू गलत कर रहा है। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे शायन कहता है यार इसमें गलत क्या है, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, ये मैं तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वो
वो जो बुक है ना, वो बुक में ऑफकोर्स तुम्हारे बारे में लिखा है, तुम्हारे बारे में गंदी गंदी चीज़ें लिखा है। अगर ये सब लोग पढ़ेंगे, अगर आगे बढ़ते जाएगा तो तुम्हारा इसमें नाम खराब रहेगा। मतलब मैं सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए तो कर नहीं रहा हूँ। ऊपर से भाई जो ग्रुप के जो मेन लीडर है ना, उनका ऑर्डर है कि हाँ भाई उस बंदे को जाकर पकड़ो, तो मैं उसके लिए सब कर रहा हूँ। इसमें मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। और तुम्हें याद है जो हमारे गार्डियन थे, गार्डियन ये जिसको मैंने मिला था, जो मेरे छाती पे मुक्का मार के जबरदस्ती उन्होंने मुझे सिंह अंदर भेजा था। तो यह सुनने के बाद ना क्यों कहती कि हाँ मुझे मालूम है एक सिंह कहीं तुम उनकी कुटवाई तो नहीं मेरा हाथ दोबारा करवाना चाहता है। उसके बाद सीन शिव होता है उसी गार्डियन पे जो कि अपने घर में आराम से बैठा अपना प्रैक्टिस कर रहा है। तब उसके घर के बाहर है ना शायन क्यून के साथ पहुंच जाता है, जहाँ वो क्यून को बोलते कि हाँ उस पर चिल्लाओ, उस पर गुस्सा करो, उसको मतलब उसके लेने की कोशिश करो। तो उसके पास भी कोई रास्ता नहीं, वो भी चिल्लाते हो, कहते हैं साले गार्डियन कहाँ पे भाई हिम्मत है, अगर बाप को दूध पिया तो सामने आ, मेरे सामने आ। यह सुनने वाला ना उस गार्डियन को भी गुस्सा आता है, सोचता है ये औरत मेरा मुंह पे मजाक उड़ा रही है। इसलिए वो भी अपने घर के बाहर जाता है, कहता साले क्यों तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ चुका है, तुम मेरा मजाक उड़ा रही है, सच में तुम मेरे साथ झगड़ा करना चाहती है क्या। ये इसके बाद ना और चिल्लाते हो उस पर, कहते कि हाँ मैं तेरे साथ लड़ने आई हूँ, मैं तेरे साथ बदला लेने आई हूँ, तेरे कारण जो मेरा पति है ना उसका कट चुका है, अब वो मतलब मेरे साथ कर भी नहीं सकता, इस बात का मैं बदला तो उससे लूंगी। तो ये सुना तो भी बोलते कि हाँ भाई आज मैं मतलब मैं भी तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पे इसका फायदा उठा के मतलब क्यों ना उस दोनों बाहर झगड़ा करने के लिए मैंने लगा दिया है। अब इसका ही फायदा उठा के जो गार्डियन के ना घर के अंदर एक घुस जाता है, और उसे घर के अंदर आने के बाद सोचता है कि हाँ भाई इसके घर के अंदर चोरी चुप कैसे आ गया। वो बाहर लड़ाई करने में बिजी है, अंदर भाई आऊँगा उसका सामान वगैरह कोई भी अच्छा आइटम मिला ना तो उसे ले लूँगा। और बाद में जब उसको मालूम चलेगा उसके किडनी में तो पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा। इससे जाता है चेक करता है कि हाँ भाई मुझे क्या मिलेगा, भाई कमाल की चीज़ें मिल जाएगी तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और बुक शेल रहता है, बुक शेल पे देखने लगता है कि हाँ भाई कुछ मिल जाए। तभी बुक शेल पे ना कुछ चीज़ रहता है, उसके ऊपर जैसे आ जाता है ना, और जैसे उस चीज़ पे आ जाता है वहाँ पे ना एक सीक्रेट दरवाजा खुलने लगता है। जो देखने के बाद ना यहाँ पे शायान भी बहुत ज़्यादा मतलब हैरान होता है, सोचता है भाई सच में इस बंदे घर के अंदर है ना एक सीक्रेट दरवाजा, अगर भाई सीक्रेट दरवाजा तो इसके अंदर कोई ना कोई स्पेशल चीज़ होगा, कोई ना कोई कमाल का चीज़ होगा, कोई ना कोई स्पेशल चीज़ होगा। भाई मैं जाता हूँ देखता हूँ भाई क्या क्या है। तो दरवाजे के पीछे कोई रूम तो नहीं रहता, बस एक छोटा सा अनबारी रहता है जिसपे काफ़ी सारे वो का काफ़ी सारे आइटम मतलब काफ़ी अच्छे आइटम रखे हुए थे। और प्लस उसके ऊपर एक अंडरवियर भी रखा हुआ था। जो देखने वाले ना इसके दिमाग में था, सोचता भाई ये आदमी कितना ठरकी था, इसने ना सीक्रेट एरिया में और कुछ नहीं बल्कि एक अंडरवियर छुपा के रखा है। कोई बात नहीं रख लेता हूँ, तो उसे भी रख लेता है और आसपास के जो भी आइटम थे ना सब रख लेता है। और सोचता है बाई चांस उसे जब मालूम चले कि हाँ भाई उसका ये आइटम चोरी हो गया है, वो किसी को बता भी नहीं सकता क्योंकि ये सारा आइटम है ना उसने छुपा के रखा है। सबको जाकर थोड़ी ना बोला कि हाँ भाई जो सीक्रेट आइटम मैंने छुपा के रखा था वो चोरी हो गया, तो मतलब चुरा भी लूंगा, वो किसी को बता भी नहीं पाएगा, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और सारा आइटम रख लेता था। और तभी उसका ध्यान जाता है सारे आइटम के बीच में एक नॉर्मल सा एक छोटा सा पेपर भी था जिसपे कुछ लिखा था। और उसके दिमाग में था भाई ये तो एक छोटा सा पेपर है, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है कि उसने ये सीक्रेट सामानों के बीच में छुपा के रखा है, मतलब कोई ना कोई अच्छा आइटम है, कोई ना कोई अच्छी चीज़ इसमें लिखी होगी। इसलिए उसे देखने लगता है कि हाँ भाई इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है। तब उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ देखते ना जो देखने बाद एकदम चौंक जाता है। और उस पेपर में ये लिखा था जो गार्डियन ये है ना इसी ग्रुप एक मेंबर है ग्रैंड एल्डर, मतलब एक ऐसी मेंबर जो कि सच में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो कि काफ़ी लंबे समय से ना इसी मतलब ग्रुप के अंदर है, जिसका ना ग्रैंड एल्डर करके उन्हें टाइटल दिया गया है। और उनका नाम है बुलिशियन। और इसमें ये लिखा था कि दोनों मिलकर ना जो लीडर जो करंट के लीडर है ना उनको उनके पोजीशन से हटाना चाहती है। तो जैसे ये सब मालूम चलता है ना शायान को, वो जाता लीडर के पास पूरा डिटेल में बता देता है। जो सुनने वाला ना लीडर को बिल्कुल विश्वास नहीं होता। और शायान से कहता एक सेकंड तेरा कहने का क्या मतलब है, जो हमारी ग्रैंड एल्डर है वो लिन शायान तू कहना चाहता है जो हमारी गार्डियन है उनके साथ मिलकर वही ग्रुप वगैरह फॉर्म करके वो मेरे खिलाफ जाकर मुझे अपनी पोजीशन से हटाना चाहते हैं। तो लेकिन तेरे पास क्या सबूत है भाई, तू बिना सबूत के कैसे बोल सकता है। ये सुने ना शायान बोल देगा नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ और मेरे पास सबूत भी है। मतलब मैंने एक पेपर पढ़ा था, पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें ना डिटेल में लिखी हुई थी, लेकिन ये पेपर है ना उनका था, अगर बाई चांस मैं चोरी करता तो गलत बात है, लेकिन भाई मैं चोरी नहीं करता, कोई चोरी करना पाप है। लेकिन है ना वहाँ पे मैंने एक बहुत मिस्टीरियस सी चीज़ देखी, एक अंडरवियर देखा। और उस अंडरवियर देखने के बाद है ना मुझे शक हो गया कि हाँ भाई जो गार्डियन ये है ऊपर से जो ग्रैंड लीडर है ऊपर से जो ग्रैंड एल्डर है वो लिंशियन, उनके बीच में पक्का है ना कोई कनेक्शन होगा। दोनों से फिजिकली बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, जिसके बाद से गार्डियन इन्हें उनका है ना अंडरवियर चोरी करके अपने पास रखा होगा। और जो अंडरवियर था ना कोई नॉर्मल अंडरवियर नहीं था, जो बाकी जो नॉर्मल अंडरवियर रहते हैं ना सिल्क वगैरह का बने रहते हैं, लेकिन वो देखने के बाद ना बहुत ज़्यादा अजीब था ना, ऐसा लग रहा था किसी जानवर के ना चमड़ी से बना है। और मैंने उसका फोटो वगैरह भी बना लिया है और फोटो ना लीडर को दिखाता है। और ये फोटो देखने वाले जो लीडर है ना वो समझ आती है, वो कहते हैं कि हाँ यार मुझे अभी याद आया जो हमारी ग्रैंड एल्डर है ना जिसके बारे में तू बात कर रहा है वो लिंशियन, वो सेम ऐसा ही अंडरवियर पहनते हैं। मतलब हम लोग सब सिल्क के पहनते हैं लेकिन वो जानवर की चमड़ी के पहनते हैं और ये सेम वही है। और मेरे उनके बीच में ना दुश्मनी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि है ना वैसा कुछ एंड में करेंगे। ये सुनने वाले लिंशियन कहते कि हाँ मैं तो आपको शुरू से ही कह रहा था, इसलिए बस ऑर्डर दीजिए, जैसे आप ऑर्डर देंगे ना हम जाके ना उन्हें सीधा पकड़ लेंगे। तो ये सुनने वाले ना लीडर मना करते हो, कहते रहे नहीं बेटा जितना जो चीज़ आसान दिखाई देता है ना उतना वो आसान होता नहीं है। और डिटेल में कहानी बताने लगता है, वो बताती है कि देखो सबसे पहले जो हमारे पुराने लीडर थे ना वो मेरे टीचर भी थे, मैं उनके स्टूडेंट थी और उनकी मौत है ना काफ़ी
काफ़ी मतलब लंबे समय पहले ही हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा यंग एज में हो गई थी, जिसका जब मैं भी ना उस समय कुछ खास बड़ी नहीं थी और उस समय मैं भी एक टीनेजर थी, मतलब मैं भी कुछ खास बड़ी नहीं थी, लेकिन उतनी कम उम्र में ना मेरे ऊपर ना पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी आ गई थी। और उसी समय जो हमारा ग्रुप था ना, मुझसे भी बड़े 4 लोग थे, मतलब 4 एल्डर थे और उन्हीं 4 एल्डर में से ना सबके सब है ना पावर मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन सब है ना मुझसे थोड़े से वीक थे, जिनको ना जिस कारण है ना उनको ना इसका पोजीशन ही मिला और मुझे लीडर का पोजीशन मिला था। और उन्हीं चारों में से ना एक वो भी थी, वो लिशियन भी थी और उनको हमेशा ऐसा लगता था कि हाँ भाई मैंने ना उनके हाथों से ना उनका पोजीशन चोरी किया है, मतलब उनको ऐसा लगता था कि भाई मैं ना इस पोजीशन के काबिल नहीं हूँ, मैं लीडर के पोजीशन के काबिल नहीं हूँ, वो ज़्यादा काबिल है। लेकिन उन्हें सामने से ना कभी भी ऐसा कुछ भी मेरे सामने आके बोला नहीं है, हमेशा ना मुंह पे मेरे अच्छे बन के रहते, लेकिन मुझे मालूम है मुंह पे खाली अच्छे बन के रहते, पीठ पीछे ऑफकोर्स मेरी बुराई करते और मेरे ऑफकोर्स वो कुछ ना कुछ करना चाहते होंगे मुझे पोजीशन से हटाने के लिए। और आज मालूम चल चुका है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और ऐसे खाली वो अकेले नहीं है, मैंने बताया ना टोटल 4 एल्डर है और चारों मिलकर अगर बाई चांस मुझ पर हमला करेंगे तो भाई ऑफकोर्स मैं उनके सामने टिक नहीं पाऊंगी। और वो लोग मेरे से एल्डर है, उम्र वगैरह में एक्सपीरियंस में मुझसे ज़्यादा, खाली पावर में थोड़ा कमज़ोर है, उससे कुछ भी मतलब नहीं होता, मैं उन पर ऐसा सीधा हमला नहीं करवा सकती, उनको पकड़वा नहीं सकती। लेकिन ये सुनने और शयन बोलता है तो भी आपके साथ अगर कुछ भी बुरा हो रहा है तो मेरा मतलब फर्ज बनता है मैं आपके साथ रहूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं आपके साथ ही हूँ और आपने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया है। पूरे मतलब ग्रुप में ना कोई भी मुझे ना अच्छे से ट्रीट नहीं करता है सिवाय आपके। ये सुनने वाले ना वो जो लीडर रहती है वो भी खुश हो जाते हो, कहते रहे बेटा तूने क्या कमाल की बात कही, मतलब सच में मेरे साथ कुछ भी होगा, अच्छे दिन आएंगे बुरे दिन आएंगे तो हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मतलब सच में जो तेरा पोजीशन है ग्रुप में ना वो पोजीशन में बढ़ाना चाहते हूँ ताकि ग्रुप का कोई बंदा ना तुम्हें परेशान ना करे। ये सुनने वाले ना शयन चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि हाँ मेरा पोजीशन बढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, मुझे खाली आपकी मदद करना है। मैं आपकी मदद इसलिए नहीं करना चाहता ताकि ना आप मेरे लिए कोई फ़ायदा वगैरह करें, मैं आपकी मदद अपने दिल से करना चाहता हूँ। जो पूरा ग्रुप है ना, ग्रुप में सबके सब मेरे से स्ट्रॉन्ग बंदे, इनमें सबसे वीक बंदा मैं ही हूँ, जिसके ना सारे लोग मुझे परेशान करते हैं, सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीट करते हैं। लेकिन पूरे ग्रुप में आप एक लौती ऐसी बंदी हो जिसने मुझसे अच्छे से ट्रीट किया, जिन्होंने मुझसे अच्छे से बात किया, मुझे कभी भी परेशान नहीं किया। ऐसे बंदे की मुसीबत में उसका समय में क्यों छोड़ दूँ, इसलिए आपके साथ कुछ भी मुसीबत होगा ना मैं आपके साथ ही रहूँगा। आप बिल्कुल ना एक पत्थर जैसे हैं और मैं बिल्कुल ना रीड प्लांट जैसा हूँ, और जहाँ जहाँ पत्थर रहता है ना रीड प्लांट वहीं पर मतलब उगता है, मतलब आप जहाँ रहेंगे ना मैं आपकी मदद करने के लिए आपके साथ ही रहूँगी। तो ये सुनने लीडर बोलता है ठीक है ठीक है टूके, तू काफ़ी कमाल का सर्वेंट है, मतलब काफ़ी कमाल का नौकर है, चल लेकिन अभी तेरा मतलब मेरे से कोई काम नहीं, इसलिए यहाँ से जा सकता है, जब जरूरत पड़ेगा ना मैं तुझे बुला लूँगी। तो ये सुनने जो शयन है ना वो भी वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है और रास्ते में कहता है लीडर से कि देखिए लीडर फिलहाल ना मेरा कल्टीवेशन लेवल है ना बहुत कम है, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इस लेवल पर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरा प्रैक्टिस करूँगा, कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करूँगा और देखना ना एक दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँ, इतना स्ट्रॉन्ग बनूँ कि आप की मदद में कर सकूँ। इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर जो लीडर है ना उसकी सारी बातों को याद करने लगती है। जो अभी बोल रहा था कि आप पत्थर हो मैं सीढ़ हूँ, आप जहाँ मतलब जहाँ जहाँ पत्थर रहता है वहाँ सीढ़ी रहता है। और जैसे ये सारी बातें सुनती है ना सोचती है भाई जो लाइन वो बोल के गए ना एकदम पोएम जैसा लग रहा है, ऊपर से एक रोमांटिक पोएम जैसा लग रहा है। यहाँ पे जो शयन है ना वो भी वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में सोचता है कि हाँ भाई जैसे यहाँ पर आया था मेरी ज़िंदगी एकदम झंड थी, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे अपनी ज़िंदगी बेटर की। लेकिन तब जाके मुझे मालूम चला जो ग्रुप है ना ये ग्रुप इतना नॉर्मल नहीं है, इतना आसान है जितना बाहर से दिखा देता है। इसके अंदर है ना अभी भी काफ़ी सारे झगड़े होते हैं, आपस में दुश्मनी होती है। अब इस दुश्मनी के बीच में मैं भी आ चुका हूँ, अगर बाई चांस मैं खुद को ना इस दुश्मनी से बचाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपना पावर वगैरह बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे हाथ पे धर के बंदा हाथ पे हाथ धरे बैठे कुछ नहीं होगा। और मेरे पास ना अश्लील बुक लिखने का तो टाइम नहीं है, इसलिए जो आखिरी बुक है ना उसे पब्लिश कर देता हूँ और फिर बुक पब्लिश करने का काम छोड़ के अपना जो कल्टीवेशन है जो पावर है ना बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और फिर सीन शिव होता है कुछ दिन बाद, और जो शायन रहता है ना जो अश्लील बुक रहता है ना उसका लास्ट चैप्टर पब्लिश कर देता है। और पब्लिश में आराम से मतलब जो पैराग्राफ है ना चलते जा रहा है कि देखो जो क्वीन रहती है मतलब जिसके बारे में बुक है, जो क्वीन जो शायन की बीबी है उसके बारे में ऑफकोर्स पूरी बुक छप रहा था। तो ये लाइन लिख रहे थे हाँ जो क्वीन रहती है अपने कल्टीवेशन वेसल यानी शायन के पास आती है, अपना कपड़ा ऊपर करती है, शायन के पैरों पे आराम से बैठती है और दोनों करने वाले ही रहते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन पे एक मिस्टर अड़ गिरता है और दोनों वहीं पे मर जाते हैं। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद आपको बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा। और एंड में शायन अपना फोटो बना देता है और वहाँ लिख देता है कि हाँ भाई यही था लास्ट चैप्टर। होप करता हूँ आपको होप करता हूँ आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, इसलिए चैप्टर को लाइक कीजिएगा। और उसका जो कल्टीवेशन क्यों का कल्टीवेशन होगा कोई नहीं बल्कि शायन था, तो शायन की भी ऑफकोर्स तारीफ कीजिएगा। लेकिन ऑफकोर्स भाई ऐसी एंडिंग किसी को पसंद आएगी? भाई किसी को पसंद नहीं आती, सब लोग गुस्सा के हमारे बुक फाड़ते और चिल्लाने लगते भाई ऐसे कैसे, भाई इतना अच्छा इतने दिन से काफ़ी अच्छा चैप्टर सारे थे, कितना अच्छा मजा आ रहा था, पूरा हमारा ठरक दूर हो रहा था। लेकिन भाई ये कौन है भाई, इतना बेकार एंडिंग कौन लिखता है भाई? और जिसने मतलब ये पूरा बुक लिखा ना उसने अपना नाम भी रिवील कर दिया, उसका नाम शायन है। तो हम शायन को छोड़ेंगे नहीं, कहाँ है भाई शायन के हम चटनी बनाएंगे। और वैसे एक बंदे ने जितने बंदे जो कि अश्लील बुक पढ़ते ना किसी को भी एंडिंग पसंद नहीं आती, सब लोग है ना पूरा गुस्सा करने लगते शायन पे, उसके घर के पास आ जाते हैं, मतलब वही ग्रुप के पास आ जाते हैं, चिल्लाने लगते साला शायन का है उसको हमारे सामने ला, यार ऐसे कैसे भाई उतनी बेकार एंडिंग कैसे लिख सकता है? उसको तो हम चटनी बनाएंगे, उसको हम जान से मारेंगे। कहाँ से लाओ? हमने ना अपने पास चाकू वगैरह लाया है, जान से नहीं मारेंगे, सामने लाओ, उसका जो हथियार है ना उसका हम हथियार काट देंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम चलता
जाता है। जो उनकी जो लीडर है ना, ग्रुप के जो लीडर है ना, पहले से शायान को उन्होंने मतलब हथियार काट दिया है, जिसके कारण लोग और गुस्सा हो जाते हैं कि साला आप गुस्सा निकाले कैसे, उसको जान से मार ही नहीं सकते, तो हमने उसका हथियार काटने यहाँ पर आए थे। लेकिन अब मालूम चलता है सारे के पास पहले से हथियार नहीं है, उसका हथियार पहले से कट चुका है। और फिर से शिव होता है रात में शायान पे उसके घर में आराम से बैठा हुआ है और अपने सिस्टम में चेक करता है, तब देखता है कि हाँ भाई उसे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिल चुके हैं। इसने जानबूझ के बुक पे ना अपना नाम एंड में छाप दिया था। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स वगैरह रिलीज हुए थे ना, उसके अंदर इसने अपना नाम नहीं छापा था, खाली किन का नाम छापा था। लेकिन भाई एंड होते होते ना इसने अपना नाम छाप दिया, ताकि एंड जब मतलब लोग एंडिंग पढ़े, लोगों को बहुत बुरा लगे, लोग है ना इस पर गुस्सा करे और इसको ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिले। और इसको ऑरिजिन पॉइंट मिल भी जाता है और उस ऑरिजिन पॉइंट का यूज़ करता है। जो इसने नया स्किल सीखा था ना, जो इसकी लीडर ने सिखाया था, जो अभी है ना लेवल 0 पे भी नहीं गया था, लेकिन अपना ऑरिजिन पॉइंट यूज़ करता है और उसको 0 लेवल पे पहुंचा देता है। मतलब उसे अच्छे से उससे थोड़ा बहुत मतलब यूज़ कर सकता है, क्योंकि भाई वो 0 लेवल पे जा चुका है। तो रात भर है ना उसका प्रैक्टिस करने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, और जहाँ हमें बताया जाता है ना, जो ग्रुप है ना हर महीने एक मीटिंग रखता है, जिस मीटिंग में ग्रुप के ना सारे बंदे आते हैं। लेकिन जो 4 एल्डर है ना, मतलब जो ग्रुप के पुराने सबसे एक्सपीरियंस बंदे हैं ना, वो लोग कभी भी नहीं आते। लोग हमेशा अपने स्टूडेंट वगैरह को भेजते हैं, अपने किसी क्लोज बंदे को भेजते। लेकिन आज अलग था, उन 4 एल्डर में से जो वो एल्डर थे ना, वो लिंशियन, जिसके बारे में स्टार्टिंग में सभी लोग बात कर रहे थे, वो आती है। जो देखने वाले ना लीडर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। अभी जो शायन है ना, उसको नींद आ रही, कोई रात भर है जाकर प्रैक्टिस करता है और सोचता है भैया रात भर में जाकर प्रैक्टिस किया, उससे मुझे कुछ खास फायदा हुआ नहीं कि भाई एक दिन प्रैक्टिस करने में घंटा में कुछ उखाड़ लूँगा, और अकेले प्रैक्टिस करने का काम सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मुझे कोई टीचर ढूंढना पड़ेगा जो कि मुझे सिखाएगा, तभी जाकर थोड़ा आराम बनेगा। और तभी जो लीडर रहती है ना, जो ग्रैंड एल्डर रहती है, जो यहाँ पर आई थी वुलिशियन, उनसे कहते रहे आप भी आ गई, मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पर आएंगी। मतलब इससे पहले आप कभी भी नहीं आती थी, अपने स्टूडेंट को या फिर अपने खास आदमी को भेजते थे। ये सुनने का था ना, वुलिशियन भी बोलते कि हाँ ऑफकोर्स मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर हूँ, मतलब एल्डर हूँ भाई। ऑफकोर्स भाई मैं सबसे एक्सपीरियंस बंदी हूँ, तो भाई मुझे तो यहाँ आना बनता है। और यहाँ के जो लीडर कोई भी मुसीबत करेगा ना, तो उसको आके मुझे बताने की भी जरूरी है कि हाँ आपने कोई मुसीबत किया, आपने गड़बड़ किया है, तो आपको ये सही करना पड़ेगा। मतलब ये ऑफकोर्स लीडर को बोले कि हाँ बेटी तूने बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया, तुझे गड़बड़ सुधारना पड़ेगा। और अपना बात अभी कंटिन्यू करती है और लीडर से कहते देख बेटी, मुझे मालूम है तेरे पास एक नौकर है, और तेरा नौकर है ना, जो हमारा श्रिंक है ना, जो सबसे पुराना श्रिंक, सबसे पवित्र श्रिंक है, जहाँ खाली लीडर को जाना अलाउड है ना, वहाँ पे तेरा वो नौकर गया था। लेकिन नौकर के जाने के बाद है ना, तूने उसको जान से नहीं मारा, क्योंकि भाई लीडर के अलावा कोई बंदा वहाँ पे जाता है ना, उसको सजाए मौत मिलती, लेकिन तूने उसका खाली काट के छोड़ दिया, उसको तूने सजा नहीं दिया। और लीडर होने के नाते है तेरा मतलब फर्स्ट बंदा उसको सजा देने का। तो दूसरा बंदा ना चिल्लाते हुए कहते कि हाँ आपने सही बोला, एकदम एग्जैक्टली आपने सही बोला, अब उस नौकर को ऐसे कैसे जिंदा छोड़ सकते हैं। और ऐसा करने के बाद ना सारे बंदे चिल्लाने लगते हैं यहाँ ये गलत बात है, आप उसको जिंदा नहीं छोड़ सकते, उसके अंदर कोई भी बाहर का आदमी जाएगा तो उसको जान से मारने का ऑर्डर है, खाली लीडर जा सकते हैं। तो दूसरा बंदा सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि नहीं भाई यार ऑफकोर्स उसका अब कट चुका है, अब नौकर बन चुका है, तो उसको सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक तीसरा आदमी चिल्लाते हुए बोलते कि नहीं उसको सजा देना पड़ेगा, अभी कभी सजा मिलेगा, हम लोग सबके सामने है ना उसका गला काट देना चाहिए। मतलब ऐसे सब लोग आपस में बहस करने लगते हैं। और यहाँ पे जो शायन है ना समझ जाता है, जो ग्रैंड एल्डर है ना वो लिंशियन यहाँ पर है ना, ये कोई मीटिंग वगैरह अटेंड नहीं करने आई है, ये जानबूझ के जो लीडर है उनको परेशान करने, उनको नीचा दिखाने आई है कि देख तू सही लीडर नहीं है, तुझे लीडर रहना ही नहीं चाहिए था, इस बंदे को मार दे ताकि तू प्रूव कर सके तो सही लीडर है। बाई चांस इसको मुझे मतलब इसने मुझे मार भी दिया ना, तो भी इसका नाम खराब हुआ कि हाँ भाई इसका जो नौकर था ना, ये अपने नौकर की जान भी नहीं बचा पाई। मतलब हर जगह से ना खाली लीडर को घेरे जा रही है। यहाँ पे जो लीडर रहती है ना, उसके दिमाग में भी यही चलता है कि देखो जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा देश है ना, हमारे देश में लगभग 9 ग्रुप है, और जो 9 ग्रुप है, जो हमारे ग्रुप है ना, बहुत नीचे के पोजीशन पे आते हैं। क्योंकि भाई जो हमारा ग्रुप है ना, ग्रुप के आपस में बंदे ना आपस में लड़ाई करते, तो भाई ऐसे कैसे हमारा ग्रुप आगे बढ़ेगा। जब ग्रुप के आपस में बंदे लड़ाई करना बंद करेंगे तभी ना आगे जा पाएगा। लेकिन ये लोग साले सुधारने का नाम ही नहीं लेते। तभी अपना हाथ ना टेबल में मारती है, सबको शांत करती है, और शांत करते करते ना बताते देखो ये जो मेरा नौकर है ना, ये कोई नॉर्मल नौकर नहीं है, बहुत स्पेशल नौकर है, इसके पास ना कमाल का डिवाइन पावर है। अगर किसी बंदे ने इसे अच्छे से सिखाया ना, तो ये बहुत पावरफुल बनेगा। प्लस इसके पास ना कमाल की टेक्निक है, जिसे ना फिंगर ऑफ निर्वाणा कहा जाता है, जिससे ना ये किसी भी बंदे का ना चोट वगैरह ठीक कर सकता है, भले वो बाहर लगा हो या फिर वो इंटरनल चोट ही क्यों ना हो, वो सबको ठीक कर सकता है। मतलब इस बंदे के पास कमाल का टैलेंट है। और ये ना खाली मेरा नौकर नहीं है, अब मैंने ना इसको अपना स्टूडेंट बना लिया है, और दुनिया भर में ना इतना कमाल का स्टूडेंट मिला ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सुनने के बाद है ना वो लिंशियन का एक सेकंड तूने क्या कहा, मतलब ये कोई ऐसा नॉर्मल बंदा नहीं, इसके पास कमाल का टैलेंट है, इसके पास कमाल की टेक्निक है ऐसा वैसा। लेकिन भाई मुझे क्यों लग रहा है कि तू झूठ बोल रही है। मतलब इसके पास होगा टैलेंट, लेकिन इतना भी स्पेशल नहीं होगा जितना तू बोल रही है। मुझे ऐसा क्यों लगता है तू अपने नौकर को बचाना चाहती है, जिसलिए तू बोल रही है। और मुझे नहीं लगता तूने इसको अपना स्टूडेंट बनाया होगा, कि ऑफकोर्स तू इसे बचाना चाहती है, जिसका तू झूठ बोल रही है। क्यों भाई ये ना एक कल्टीवेशन वेसल था, मतलब लोग खाली इसका यूज़ करते, इसके साथ ना ज़बरदस्ती करके ना इसका खाली डिवाइन वाटर लेने का काम करते। और ऐसे बंदे को ना हम लोग है ना कभी भी अपना स्टूडेंट तो नहीं बनाते। तो कब से बनाने लगी, मतलब हमारा ग्रुप इतना बेकार कब से हो गया। और तभी अपने सामने ना एक लड़की को बुलाती है और बताती है देखो ये है ना सबसे नई जो मेरी स्टूडेंट है ना ये है, और इसको लगा ना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस की हुआ है ना 3 ही महीना हुआ है, और 3 ही महीने में ना ये पोस्ट सिलेक्शन है ना 3rd स्टेज पे पहुंच चुकी है। अगर बाई चांस तेरा नौकर अगर मेरे स्टूडेंट के साथ लड़ाई करेगा और लड़ाई में ना 30 मिनट अगर वो टिक गया ना, तो मैं मान लूँगी कि हाँ तेरा नौकर स्पेशल है, इसको सजा ना मिलेगा। लेकिन अगर बाई चांस मेरी स्टूडेंट जीत गई तब तू हार
जाएगी और तेरा नौकर भी ऑफकोर्स भी उसको मरना पड़ेगा। अब ये सुनते जो भी बंदे रहते हैं हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं भाई ये जो लड़की है खाली 3 महीने से प्रैक्टिस करिए और पोस्ट सिलेक्शन के 3rd स्टेज पे पहुंच गए। अरे भाई ये तो इम्पॉसिबल होता है वहाँ पे इतना जल्दी जाना। और यहाँ पे मतलब जो लीडर रहती है ना वो मना करते हो, कहते भाई ऐसे कैसे, भाई जो मेरा नौकर है ना मतलब जो मेरा स्टूडेंट है उसको लगभग है ना अभी प्रैक्टिस वगैरह चालू की आधा महीना भी नहीं हुआ है। मतलब यार अभी आधा महीना नहीं, अभी कुछ ही दिन हुआ है और तुम बता रही हो ना तुम्हारी जो स्टूडेंट है वो 3 महीने से प्रैक्टिस वगैरह कर रही है और 3rd स्टेज पे भी जा चुकी है। लेकिन भाई ये मतलब फेयर नहीं होगा दोनों के बीच में फाइट करवाना, इसलिए भाई इन दोनों के बीच में ये नहीं करा सकती। तभी पीछे से शायान बोलता है लीडर आप क्यों बोल रही है, आप टेंशन मत लीजिए, क्या मुझे लड़ना ना, टेंशन मत लीजिए, मैं जाकर लड़ता हूँ। ऐसे कैसे हम लोग हार मान जाएंगे, हम लोग हार मानने वाले नहीं है, मैं आपको जाके इसके साथ लड़ूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।